These days people give gifts on birthdays and other occasions. But there are people who give gifts and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी mug देना उसे दोस्ती तोड़ दो. Because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है. थोड़ा thought डालूं उसे वो दूं. The whole idea behind giving a mug is भैया सर दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है. And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read never give up. And हमने मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ. Photo ID, sorry, ये रहा mug, चाय पे. I also love watching cricket. And I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखती होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन लोगों को नहीं मारा है लोग खेल कैसा रहे हैं. But there are different commentators, they have their own styles, you know. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit. Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन वाले जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S written on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना. एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांडू, मुझे पता है. And in his Urdu Punjabi accent when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. This guy does not have letters between words. This guy does not have letters between words. This guy does not have I. It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है. And I'm like, dude, India? क्या मेरे देश को अच्छा बोला तूने? You should go back to Pakistan. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. Virat Kohli. This is how he explains Virat Kohli. Virat बंदा बहुत तगड़ा पाजी. Virat जब छक्का मारता है ना, बॉल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है. अरे what the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोल इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए. अरुण भाई वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूती. आप क्या मचा रखा है तूने यार? तू बंद करना, को ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं, ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है. अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो. अरे अब इनकी जांघें देखो यार. जांघें. The moment he says Jange, cameraman cuts it to Jange, like this part on national television. I am watching Mohammad Shami's Jange. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांघें देखी, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And then he starts explaining his run. नहीं, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांघें हिल रही है. And I'm like, dude, इसकी जांघें हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है. तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा. मोहम्मद शामी ढीला अच्छा पहना यार. नहीं, मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला. मुकल्लम ने करा प्लेड. गाइस, मुकल्लम इज ब्रेंडन मैककलम फ्रॉम न्यूजीलैंड. सॉरी. पहले आप मुझे बताया आप शुरू में किया क्या ऐसे क्यों? आपको सीरियसली पूछना चाहिए. आप मजाक नहीं उड़ा सकते. नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते. आप ऐसा कर नहीं सकते.
मैं गया अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ करी। पहली चीज़ ये कि हमारी हिंदुस्तानी शक्लें बहुत गंदी हैं। मुझे पता है इस जोक पे हल्की सी लाफ शुरू होती है, फिर झटके से रुक जाती है। हाँ हमारे बारे में हम कोई गंदे। और दूसरी चीज़ ये, नहीं सच बता रहा हूँ भाई, हम वहाँ होटल के बाहर निकले, मैं और मेरी वाइफ, हमने पूरी दुनिया को देखा और फिर हमने एक दूसरे को देखा। तो वो मुझे देख के कह रही मुझे क्या देख रहा है? मैं कहा जो आप देख रहे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ, परसेंटाइल कम ही है। नहीं सच में यार। और दूसरी चीज जो वहां मैंने नोटिस करी कि भाई वहां पे लोग आजाद हो चुके हैं। नहीं सच में भाई, वहां लोग ना तन और मन से आजाद है एकदम पूरे। मतलब वहां आप देखो, जैसे आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा होगा भाई, जो वहाँ कपल्स होते हैं ना, कपल्स जैसे जोड़े जो कपल्स होते हैं, जैसे ये दोनों कपल हो गए या कोई और सर आप दोनों कपल हो गए भाई, ये लोग खुले में चुम्मी कर देते हैं। हाँ, और इन्हें कोई जज नहीं करता है। और ऐसे नहीं, मतलब ऐसे एस्केलेटर पे आप कपल जा रहा हो, घूमेगा पुच, और भाई ये नहीं कि हल्का से पुच करके हट गया, पूरे लपड़ झपड़ लपड़, ऐसे लग रहा है होंठ से गांठ ही मार देंगे। एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इसकी इनको कोई जज ही नहीं कर रहा है वहां पे। ये चुम्मी चल रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आस पास अंकल अपना काम कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं कि चुम्मी चल रही है। उनको अब सिर्फ पीछे खड़े होकर 2 लोग जज कर रहे थे वहां पे, मैं और मेरी बीवी। हमने कहा संस्कार नहीं है इनके अंदर, क्या कर रहे हैं खुले बदतमीजी। क्योंकि इंडिया में आपने प्यार करते लोग देखे नहीं है ना। यहाँ पे कभी देखे प्यार करते कपल्स देखे आप लोगों ने? कलेश करते दिख जाएंगे, कलेश करते कपल कहीं भी दिख जाएंगे। मैं मजाक नहीं, सड़क पे चले आओ नीचे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं मजाक भाई, मैंने जीके में देखा एक लड़का एक लड़की से लड़ाई हुई, खुद के चाटे मार रहा। वो देखिए पगले लड़के, देखिए पगले लड़का बावड़ी क्या कर। सच बता रहा भाई, यहाँ पे कलेशी कपल दिखते हैं, वहां हमने देखे नहीं प्यार करते लोग कपल कभी यहाँ पे, है ना। तो आदत नहीं है ना देखने की। तो पहले 2 दिन तो मैंने भी जज करा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। फिर यार तीसरे दिन मेरे मन में हल्का लालच आ गया। मैंने कहा यही तो असली आजादी है ना। खुले में चुम्मी करो, अपनी साइड से हवा लगती रहे, अच्छा लगेगा। तो एक तरीका है ना, कभी देखा नहीं तो कुछ। अब अपनी वाइफ से पूछूं कैसे। मैंने कहा ये ट्रिप बेकार है, अगर हमने खुले में चुम्मी नहीं करी तो बेकार है। एंड आई नीड टू आस्क हर ना बिफोर, सीधा थोड़ा जाके कर दिया कहीं मेरी मारी हट हराम। अच्छा लगेगा खुद ही की बीवी कैसे करो कर रही हो करते हैं अचानक। कंसेंट नाम की चीज होती है कि नहीं होती? अब मैं उससे पूछूं कैसे, मेरे को पूछने में शर्म आए। तो मैंने तो ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा एक ना ऐसे हम घूम रहे थे मार्केट में, एक ऐसे कपल फिरंगी कपल सामने किस कर रहा था। तो मैंने तो उसे धीरे धीरे ऐसे पूछ लिया, भाई उसने एक बार ऐसे देखा, मेरे को गुस्से में ऐसे देखी, मुझे लगा गाली देगी, कहेगी मान गई भाई, 1 मिनट में ही मान गई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमने चुम्मी करने की कोशिश शुरू करी, हमसे चुम्मी होने को ना राजी। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कभी किसी को देखा ही नहीं खुले में चुम्मी कर दो। नहीं, जिन लोगों को आपने, अगर आपने किसी को देखा है लोधी गार्डन वगैरह इधर उधर, तो आप लोग अपनी इच्छा से छुप के देखने जाते हो। यहाँ पे कोई खुले में कर नहीं रहा है। यहाँ पे आप जैसे लोग सूर्य जैसे भाई अपने पहुंच जाते हो चुपचाप, देख सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। पर नॉर्मली सड़क पे यू डोंट सी कपल लाइक एक दूसरे को प्यार दिखाते कपल कहाँ दिखते हैं? दारू पीने ना कोई दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मैं उससे पूछूं, मैंने पूरे मान गई भाई, हमने चुम्मी करने की कोशिश करी, हमसे चुम्मी हो गई ना राजी। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, ऐसे लग रहा 2 सुअर अटैक करने जा रहे एक दूसरे को, कसम से ऐसे हो रहा हूँ। किसी को देखा ही नहीं प्यार करते, कैसे करे भाई? टट्टी करते लोग देखे मैंने। मुझे अगर कल को एम्स्टर्डम में हगना पड़ जाता तो मुझे पता है खुले में हगना कैसे है। थोड़ा यहाँ हगो, फिर थोड़ा वहां जाके वहां। प्यार करते लोग नहीं देखे ना यार। तो हमसे जो हम पूरे मैग्नेट के सेम पोल्स हो गए। पता आपने देखा कि मैग्नेट के सेम पोल्स जब पास में आते कैसे होता है? देखे ना ऐसे शूं शूं ऐसे हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं रही। तो हमने पूरा कैंसिल करा प्लान। मतलब क्या जिंदगी जी रहे यार हम, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कपल होके भी हम शादीशुदा होके भी किस नहीं कर पा रहे हम लोग। तो भाई हम चले गए होटल रूम वापस अपना। फिर हमने अगले दिन का एक टारगेट रखा, हमने कहा सारा घूमने का प्लान सब कुछ कैंसिल। पहले सुबह उठ के खुले में चुम्मी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो घूमे, फिर हम निकले बाहर, उतरे डैम स्क्वायर करके जो हर सिटी में स्क्वायर से नहीं होता, वहाँ गए सुबह 10:30 बजे। भाई चुम्मी करने की कोशिश करी, 10:30 बजे आ रहे हैं 12:30 बजे पहली बार जाके पुछ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मेरे तो ना आंसू ही निकल गए। मेरी तो चुम्मी चल रही, मेरे तो ऐसा हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कभी जिंदगी में नहीं करा मैंने ये। मेरी बीवी करीब जैसा बोलते नहीं है। मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने अपनी बीवी की भी आंखें खोल, तू भी देखिए कितना अच्छा लगता है। ये देख बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कुछ कर रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया अपना काम कर रही। हल्का सा मैं ही शर्मा गया, पीछे मेरे को क्या पाप कर दिया। अचानक से पता नहीं मेरी आंखों में आगे अपनी बाप की फोटो आ गई यार, पता नहीं क्या। जल्दी चुमे बाप, मेरे को पापा मारेंगे। मेरा बाप मारेगा मैं। पर अच्छा तो लगा था, तो मैंने उससे दोबारा पूछ लिया, मैंने कहा और कहती हूँ भाई। उसके बाद बची हुई 12 दिन की ट्रिप पे जो हमने आतंक मचाया, जहां मौका मिले वहां बर्गर खाना है, मुआ जाओ कोई दिक्कत नहीं। शॉपिंग करनी है, मुआ जाओ कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो रूम के अंदर मूड बना, पहले हम दरवाजा खोल के बाहर गए, मुआ चलो भी अंदर चले वापस। वहां हमने यूरोप में खुले में इतनी चुम्मियां मारी कि एंड में फिरंगी लोगों ने हमें देखे क्या दिया, भाई साहब क्या चल रहा है इंडिया में ऐसा। अरे इतना कौन सा विकास हो गया है। और देखो सर वहां तो मजा आ गया था, अब ना एक प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद हम आ गए वापस, और उसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसके बाद ना हमें पड़ गई आदत, अब हमें आसपास भीड़ चाहिए माहौल बनाने के लिए ना। ऐसे वापस आए 1 महीना तो ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा कि ये क्या अकेले अकेले थोड़े ना मजा आ रहे हैं, बड़े आसपास लोग तो रहे तभी तो माहौल बनेगा। हमने पर्दे वर्दे खोले, वहां भी कुछ तब भी फील नहीं आई, तो एकदम ऐसे 1 महीना तो पूरा सूखा सूखा गया। फिर आने के बाद एक दिन हमें किसी काम से जाना पड़ गया राजीव चौक। You guys know राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। राजीव चौक में एक टाइम पे कितने लोग रहते, जितनी पूरी कीनिया की आबादी। राजीव चौक पे हम गए भाई, मेट्रो खुली, इतने सारे लोग देख के पूरा वहीं अचानक से वाइब्स आ गई। मैंने बीवी को देखा, मैंने कहा कह रही भाई। हमने राजीव चौक पे करी चुम्मी पूछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसपास से 11,500 लोग घूमे। क्या 2 लोग तो जाती हुई मेट्रो के आगे कूद गया, मोक्ष प्राप्ति। हमने यहाँ चुम्मी करी राजीव चौक पे, टनल के उधर मंडी हाउस से आवाज आई है, क्या चल रहा है राजीव चौक पे, क्या चल रहा है भाई। Look, everyone's talking about hydration. This word hydration is overused in the world. Open the reel in the morning, and a few people will talk about hydration and then leave. Stay hydrated, drink 3 to 4 liters of water a day. 4 liters of water a day. Who will pee? You know that 4 liters don't come out in one sitting. They come all day long. I'm telling you, if you drink water, you pee once, but hydration comes out in 4 sittings. I know, let's say someone leaves Rahini for a job in Gurgaon. They've hydrated their body, and then there's a traffic jam at the Dwarka flower bed. Where will they go to get rid of it? Because the bottle is in the car, there's no toilet. Sometimes, they'll have to pee while walking, and then they'll pee at the office, taking time. My nutritionist recently told me, I'll go do a consultation, and I'll tell you about it. He said drink 4 liters of water a day. I drank 4 liters of water once and sat in the flight. It was a flight from Delhi to Bor. I got a window seat. I reached Jaipur. I am in Jaipur. Bhaiya, may I go to the toilet? At Bhopal, Bhaiya, may I go to the toilet? At Hyderabad, Bhaiya, may I go to the toilet? He said for the 4th time, Bhaiya, should I slap you? I have peed in my mouth for the 4th time. He welcomed me at the air office. Come, the toilet is ready for you. It is for you only, Gaurav Ji. It has been made for you only. You are doing this 8 times a day. On the way back, I thought I would take the ill seat, but I will not leave my nutritionists. I drank 1 liter of water, brother. Brother, there was turbulence the whole way. Brother, have you ever faced the turbulence from Bor to Delhi? The plane was shaking all the way. I said, Madam, I'm feeling very hot. Let me go. She said, no, sir, there's heavy turbulence. You can't. I said, Madam, I'll pee right here. I can't hold it. I feel like there are 3 greatest inventions in the world. I mean, first is discovery, but we'll still call it invention for the sake of it. One is fire, the second is the wheel, and the third is, the water tank is full. Please turn off the motor. Brother, it has saved so much for this country, for the youth. I'm telling you, half my life as a child was spent going upstairs to check the water in the tank. And we didn't have a photo camera so we could take a photo and bring it back. Brother used to map it on his hand. I don't know if it was left till here, mummy, or he used to come down the stairs holding his hand. And the staircase wasn't exactly a safe one, because the bastards on the 2nd floor build their own roof, and put a tank on top of it. Brother, you've risked your life, mom, so much remains. Do you remember or not?
Mom, maybe it's a little off. Go back. You saw earlier, brother, water used to come for half an hour. People who grew up in Delhi, in DDA flats, had water for half an hour. Fill everything with that. All hydration should be done within that. The whole family should be hydrated within half an hour. My mother used to be like, brother, fill everything at that time. She was so crazy that she said, fill everything in half an hour. She filled everything within half an hour. She plugged a pipe into a leak and filled the cooler. Wet the cooler pads. Filled all the buckets in the bathroom. My mother filled all the pots and pans to a bowl at once. That's how she filled the bowl to the brim for 2 days. So at night, we drank water first, then put the vegetables in it. She stuffed my mouth. She said, son, fill your mouth. You filled it all, brother. You filled me with it. Here, son, fill this, no problem. Quote, I've seen it. If you go to the same gym, Vim, right? These days, they bring those new tumblers. They bring huge bottles of water. People drink 3 or 3 liters of water after every set. It's important to stay full. I remember, when I was growing up, there wasn't this system. You'd play cricket for 6 hours. Then, I'd think, I'm afraid I might die. I'd just take a couple of guttu down my throat. Thankfully, when an old man had died, one of his relatives had built a water tap outside the village, so the kids could drink water. And you'd go to the water tap. You never got an empty tap there directly. Your dog would always be licking the tap. First, you move the dog away. Brother, move aside and let us drink some water too. Grandfather installed it for us. Then a guy would reach out and drink water with his feet. And that water was coming into your hands, and 2 rivers were flowing from here. Right? 2 friends would put their mouths here. They were drinking from here. It was a complete MLM flowchart. You see, multi-level marketing? 2 under 1, 2 under 2. And as soon as you drink water from the water pot, you'd turn around and look, and there would be a cow licking the water pot. Dude, did I drink all this water? I don't understand why water is being sold for so much. Look, if you go to a restaurant, it's selling for 300 rupees. You see, water doesn't sell for 300 rupees just like that. That's a sophisticated way of selling it. You go to a restaurant, and there's already that glass bottle on the table. There's a cover over it, like this. Dada, he's talking. He's sitting and taking in the vibe. Then the order word came up. Oh, it was fun, man. A good restaurant, everything's great. As soon as it gets hard, as soon as the seal opens, it crackles. You should see all the staff around. They're giving each other a count. They didn't even realize, 300 rupees plus GST, they're in their pockets. I once drank that water. After that, I didn't pee for 8 hours. I said, this water shouldn't come out of my body. Friends, I'm talking so much about water because a dream girl came to my house and sold me Arrow. She told me, Arrow, I trust only Arrow. I don't trust Bobby or Sunny. I trust only Arrow. Quote, I really think Dharmendra can't even drink whiskey. You have to pour Arrow water. Otherwise, the dream girl is right in your face. Put an ARO in. How is it going without Arrow water? Oh, that dream girl. I called her dream girl because she used to come to you in your dreams and sell you arrows. I get arrows installed in your dreams, and I get arrows installed. Brother, I get arrows installed. I can't do without them. Brother, after hearing this, I also got one installed at home. I got a regular arrow installed at my house. Brother, you get an ARO installed at home. I'm telling you, it's a troublesome thing. That damn thing keeps breaking down at my house, and its annual maintenance contract, its real name is Anytime Money Collection. They come for collection at any time, brother. Every time you see it, something's wrong with it. Sometimes the chamber is damaged, sometimes there's debris stuck somewhere, sometimes the membrane is damaged, and once its candle got damaged. I called the technician who used to repair it, and I said, brother, its candle is burnt out. He said, brother, the candle is burning. I said, brother, the candle in your arrow is burnt out. Oh, brother, it's burnt out. Come on, brother, I'm coming. Brother, that technician had started coming to my house so often. He had become a member of our family, in a way. I swear, I invited him to my child's birthday once. I said, I'm coming, brother. He brought a bottle for the child, saying, there's no water bottle. I said, brother, should I fill it? Your arrow isn't working. Should I fill it for him? Quote, I'm telling him the truth. He had started coming to our house so regularly. He came to our house once. He said, brother, at least give him some water. I said, which one should I give? Should I give it to the toilet or the wash basin? Your arrow isn't working here. Quote, there's a sedimentation filter inside it. Okay? Sedimentation is something that happens. What happens is that basically, the foreign particles sink to the bottom, and whatever is dirty in the water comes up. He was explaining it to me. He once said, brother, sedimentation happens inside our old RO, the one with the purifier. Will the particles sink, but the water will rise? Quote, I told my mom, son, this happens in a bucket too. Fill the bucket with DTA water. In half an hour, the dirt settles down, and the water comes up.
Quote, I once used the sedimented water from the bucket while defecating. Brother, you won't believe it, I said. The sedimentation isn't complete. It's 90% of the dirt. 10% of the dirt remains in there. Quote, I've been saying this for 3 days. I feel weird. I said, what has happened to my life, man? Once, my old RO was producing blue water, you know? Blue water started coming out. Quote, my grandmother saw it and said, it seems like it's coming out like some divine water. If you drink it, you'll age by 5 or 6 years. Quote, I said, Grandma, drink this. I think you'll be gone in 5 or 6 minutes. Then I asked the urban company guy, come and see what's wrong with this one. He said, brother, are you stuck with the old RO? The urban company's new native RO has arrived. Get that installed. You won't need anything for 2 years. Quote, I said, dude, they're selling it again, man. Everyone says the same thing after buying it. You won't need it. You won't need this. Then sometimes the candle gets damaged. The chamber gets damaged. Quote, he said, brother, they're offering an unconditional warranty. I swear, I swear, I swear. I'm the first person I've met who's given a 2-year unconditional warranty. You'll be fine. You won't need a single rupee. Quote, I said, brother, are you cutting me? Brother, I swear you thought you were cutting me. I remember that song. You see it in the movie Hera Fairy. No, it's not a song. It's Sunil Shetty's song that plays when he cuts it. It's not Golmala Hai Kuch Gol Gol. Quote, I said, brother, are you cutting me again? Everyone said the same thing. The previous one also said the same thing. Brother, there's no need for it. Quote, burn a candle and the membrane might get clogged. He's saying, brother, I swear we have an unconditional warranty for 2 years. I paused for a minute. I just do one thing. Sell everything and get out of here. These people have taken over half my house. They fix coolers, refrigerators, axe, and painting. Brother, they've locked my house, Urban Company. I said, do one thing, you guys stay here. I'm moving out. I'll name my house Urban Company Residence. Quote, you guys should come and settle down properly. I'll come and stay here whenever I need it, whenever the house is suitable. I said, okay, brother, if you're so insistent, then get me an Urban Company RO. And indeed, I did. It's only been 4 days, and I haven't needed it yet. We'll see if we'll need it for 2 years. And you shouldn't even think I'm the only one who gave it to them. I'm telling you the truth, brother. Now I have to provide a couple of services for them, and they've arrived. I'm telling you the truth. If you don't believe me, I swear, just look at this, brother. I swear, I'll log in at 3 o'clock. Just see, brother, I'm free to do my Chhatarpur duty. I'm leaving. Thank you, brother. I was crap. Okay, it doesn't seem like a bodybuilder. Friends, I wasn't planning this either. How did I get caught in this? It's a compliment. Okay, friends, let's go. Thank you so much, guys. Absolutely thank you. I took a massage from 3 ladies simultaneously. I have busted a bribery scam in my office. I have once scammed Cashify for 20,000. I have been slapped by 2 Bollywood icons. इस शो से आप लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं है वो कहते हैं ना जो झूठा वही सिकंदर यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला 4 players, 1 game, a showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहां प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे, कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, 1 ऑडियंस के साथ और एक आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि सपन, अजीम, अंगद और अतुल खत्री में से कौन है सर्टिफाइड लायर। शुरू करते हैं तालियों के साथ। So this is our panel for tonight. Are you guys excited now? Yes. Especially भाई हमने सोचा कि हम बकायदा EIC की रियूनियन कराएं, इनकी आपस में अच्छी नहीं बनती। The reunion nobody asked for. Nice. So we'll start the show now. Yes. So guys, Cashify presents. यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। ठीक है, 4 गेम्स है हमारे पास। We'll start with the first game. The first game, the name of the first game is Better Call Bluff. इसमें क्या होगा? All the 4 players that you see in front of you, they have 1 card in front of them. They'll pick up the card. They'll read a statement. Either that statement is true or that statement is a lie. The person with the correct guess gets 1 point. Okay, fine. Let's start. Yes. Let's start with Azim Manatwala first. Let's start. The first person I dated was British.
The first person. कब आपने शशि थरूर को कब डेट करा? कब हुआ I ऐसा? have met him though. But yeah, the first person I dated was British. Basically, it was an online sort of situation. We had met in one of those online chat rooms. ASL, please. Omegle. Yes. नहीं, बहुत पहले. There was a website called Pre-Teen Chat. अच्छा. And I was also very honest. I was like, "No, before 13, we should start at Pre-Teen Chat at 12. So I went there. And then I started talking to this girl. And then we went to MSN Messenger after that. Okay. Second इसीलिए तो मुझे Second base, yeah. आप इसमें प्रीटीन वगैरह में जा रहे थे, मैं भी था उस पे याहू चैट रूम पे, पर आई वाज सर्चिंग इन बनारस बॉयज एंड गर्ल्स Were you looking for each other. Were you pretending to be the British girl that he dated? Oh, A life is a lie. ये मुझे लग ही रहा है वो ब्रिटिश लड़की है, हाँ, लड़की थी। नाइजीरियन प्रिंस, नाम तेरे को क्या क्या था? पता? Her name was Mel. पर तूने फोटोग्राफ देखी? Yes, yes. वीडियो चैट Video chat. video chatting हुआ ना? Video chat नहीं हुआ. It is Gaurav Kapoor. नहीं नहीं अच्छा स्टोरी आगे बता No, but so basically, it was very dumb in the sense that first time talking to a girl properly, all of that, and then we started chatting and whatever, some notion of love or whatever happened, and I said, "Hey, will you be my girlfriend?" From this girl who's sitting somewhere in UK, Macclesfield or whatever. That's what the place. Or was called. Faridabad, you never know. Or Faridabad, you never know. Yes, very very close to Macclesfield and Ganne ka field. Yeah, so basically, then we were like, okay, let's be boyfriend girlfriend over like Chat. MSN Messenger chat, उसने and कभी then तेरे से पैसे वैसे नहीं मांगे? बिल्कुल भी नहीं. Okay. तूने मांगे? नहीं, also. आप तो कहाँ की थी वो मैम? मतलब British is in the this thing. British, yeah. She was from. आप तो लंदन वंदन गए हो अक्सर, तो आप कभी No, so that was the thing. So at some point later on, we still kept in touch. Whatever we made up after the breakup भी कुछ था नहीं. मतलब she just stopped talking to me, and then we just assumed that none of this had ever happened. She moved on from Yahoo Messenger to Google Chat. Yeah. Google Chat वो भी क्या दिन थे? फर्स्ट डेट, तुम जा रहे हो लंदन, इतने साल 3-4 बार गया लंदन ही है, तो एक तो होता है कि जाके मिलो तो सही, देखो कि बंदा But I've never been to Liverpool before. अरे बट इट्स ब्लडी ट्रेन फ्रॉम लंदन यार. अरे but I didn't have money. But now you have, now you can go and meet her. But now I don't want to meet her. I think you should go and see Yahoo chat room one more time. She's waiting for you there. I will have to see if Yahoo chat room still exists. सोच उसको ये वाला एपिसोड देखने को मिले सीधा. What if she comes back into your life? हाँ. Why will she come back? अरे ये वीडियो देख के कमेंट किया, hey Azim, I'm still here waiting for you. ऐसे कुछ. आप लोगों की सुनो, sincerely doubt that इस शो से आप लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं है. You are thinking this is going to break barriers of countries and language. Audience, anyone has any genuine questions? Like, yes, ma'am. Ma'am has a question. Exactly the same age as me. No. ग्रेड नहीं पता. Grade, I mean, I was in 9th standard at that time, so I'm not sure what grade would be in the UK. Ooh, she would have told. If she was really your girlfriend, she would have told you. Fair point. I don't have anything for that. I think we all have made up our mind, and let's take the vote from one first. Starting from the players, Atul sir, what do you think? Is it a truth or is it a lie? I think it's a lie. You think it's a? Why do you think it's a lie? एक तो I don't call it dating. इसको I don't want the technicality. ठीक है. You tell me if the story is true or not. No, I don't think it's true. Atul sir says it's a lie. Saban, why do you think it's a? What do you? I think it is true. Okay. I think it is true because it is Azim Banatwala. He's very posh, so he doesn't. He didn't say कि story कोई दिल्ली की लड़की है, बॉम्बे की लड़की. He went for Britain because Azim Banatwala is very like. Chin guna lagan. Yeah, Chin guna lagan. Yeah. In fact, अजीम की शर्ट पे भी इस टाइम इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही है. It's sunny side up and bread. The sunny side up on his nipple. I can't unsee that. Angad, you also think it's a truth? Yeah, I also think it's true. I think 13 साल की उम्र में अजीम ने करा होगा ये सब. Like लैपटॉप है और Yahoo chat तो definitely. लैपटॉप तो बिल्कुल नहीं था वो टाइम. कंप्यूटर Desktop. लाइक हमें तो साइबर कैफे जाना पड़ता था, बट आई थिंक तेरे पास होगा. पर साइबर कैफे जाके भी आप क्या खोलते थे? कुछ नहीं. चेंज ही करते. Let's be honest. तीन वाला ही खोलता. अंगद आप पश्चिम बिहार थे, हम विकासपुरी थे. Come on man. One flyover. We open the voting for audience now. ओपन है. ये तो Okay, low budget okay songs guys. है. Voting is open now. Music will take time. You vote. हम edit में डाल देंगे. So one is for truth and One is for truth and two is for lie. Done. Do we have the results now? I'm assuming people have voted. It's not too much of time. हाँ. भाई बैलेट पेपर नहीं डलवाने. Very bad. भाई यार
अरे कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं आया ना? बहुत जोर से आया अतुल ही है। अतुल ही है। Okay, 38% people agreed with Azim's story that he dated a British girl, and 62% people think that it's a lie. Yes. Okay, Azim, you reveal if it is a truth or is it a lie. It's a truth. Let's go to the next player now. Let's go to Abdul Qadir. अतुल के तो stories बहुत crazy होंगे. I took a massage from 3 ladies simultaneously. True. नहीं, don't. So shall we? Let's just end this conversation here. ये तो इसमें वोटिंग की भी जरूरत नहीं है भाई. इसमें पता लाई क्या होगा कि 4 थी. So shall we do the questions and answers ourselves? Where were you, Thailand? What was it, corporate show? How much did you pay? Half the price they asked for? For who Suko Thai? I took a massage from 3 ladies simultaneously. Yeah, it's a club sandwich massage. So, अच्छा, Club sandwich में 3 ब्रेड होती है ना? भाई मेरी अरे story है. पर filling एक extra होना चाहिए ना, so that there'll be one more Atul in the middle of the. अतुल सर रिसेप्शन वालों को भी आप भी आइए. क्यों ऐसा 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बताता हूँ स्टोरी. बहुत दर्द था. ये बहुत साल पहले थे. आई वॉज नॉट अ कॉमेडियन. मैं अपने एक कॉर्पोरेट लाइफ में था. तो हम लोग गए थे एक डीलर शो के लिए थाईलैंड में. ओके, ये सब चीज थाईलैंड में होती है. वो बात ट्रू है, सबको पता है. तो अगर जो थाईलैंड के एटलीस्ट पता नहीं अभी कितने पर, तभी क्या होता था, जो फ्लाइट होती थी रात को 12 बजे चलती है थाई एयरवेज की, जो थाईलैंड पहुंचती है 5:30 बजे सुबह को, और सुबह को रूम अवेलेबल नहीं होते. अच्छा, that's the excuse you are giving to our wife. Dude, when he started the story, I was- रूम इज नॉट अवेलेबल. होल्ड ऑन. तो उसने बोला कि सर आप बैठो, अभी रूम करेगा. तो मतलब पैसे बैठे थे, मतलब 12 बजे आपको रूम मिलेगा. तो हमने नाश्ता खाया. 200 ऑफ अस डीलर्स. देन आई गॉट बोर्ड. 9 o'clock फिर मैं बाहर निकला. आई सेड लेट मी गेट सम फ्रेश एयर, सनलाइट. तो मैं वो कॉन्सियर्ज को पूछा क्या इधर Things to do in Bangkok. थिंग्स टू डू. एनी मसाज, एनी उन्होंने बोला टेम्पल डिसेंट में बना रहे, मसाज ये पार्लर. मसाज. मैं डिसेंट मसाज पार्लर. मैंने बोला नो हैंकी पैंकी. ओके. तो बोला सर आगे जाके एक है वो सिग्नल पे. तो मैं गया एंड आई रिमेम्बर वो सिग्नल नहीं था. यू टू क्रॉस दैट. अगर थाईलैंड को गया बैंकॉक में, वो काफी वो रोड के ऊपर वो वॉकवेज होते हैं. थाईलैंड के बारे में. फिर हम गए उधर एंड तो आई रिमेम्बर वहां गया था. मसाज था. इट वाज 9:30 10 बजे तभी खुला था. एंड आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली मैं एंटर किया. वहां रिसेप्शन पे लिखा हुआ था कि वी आर नोन फॉर सैंडविच बट वी स्पेशलाइज इन बर्गर्स. ओके. ठीक है, इंटरेस्टिंग. ये का मतलब ये देखो, ये देखो. KFC का टैगलाइन नहीं है. नहीं KFC नहीं था. तो फिर मैंने बंदे को पूछा व्हाट इज बर्गर. तो सैंडविच तो यू नो इट्स फिट टू ईटिंग. सर बर्गर इज विद 3 women गिविंग यू मसाज. ओके. तो बोलते एनीवे मॉर्निंग टाइम. आई सेड ओके व्हाट इज द प्राइस फॉर सैंडविच. तो उसने कुछ जो भी बोला, तभी बहुत सस्ता था, 1000 बात समथिंग था. आजकल कितना चल रहा है? हाँ. अभी कल का रेट जो था तो जैस इंडियंस यू वांट टू बार्गेन. तो मैंने मेक लेस जो हम करते रहते मेक लेस. तो नो ऐसे ओके सेम प्राइस गिव मी बर्गर. इन सैंडविच गिव मी बर्गर. हाँ. तो सोचा बोला ओके. शिव सागर. हाँ. Extra cheese. तो बस आई वेंट इनसाइड दिस 3 women. It's not those one of those 100%. Yeah, they were. नहीं, अभी तो मेन डिटेल है वो 3 कैसे हाउ आर दे कोऑर्डिनेटिंग. अटैक सीन. So listen, first of all, Which one was holding? very well coordinated. I remember this. Well coordinated. Yeah. One What, chick they're was doing walking ballet on or my back, two people, one leg. Walking on your back? Yeah, they walk on the back. इतनी छोटी सी तो बैग है आपका. I don't want to imagine that. एक बार अतुल खड़े होके दिखाओ. Just lie hard over here, please, so that we can watch. That is the massage. Truly, it was. 10,000 steps कर रही थी. नहीं. No. Atul was lying hard only over there. I'll tell you, it was. मैं पूरी रात After classifying them. वाह. मैं जरा इसको विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ कि आप लेटे हुए हो. मैं लेटा हूँ. ठीक है. सब आँख बंद करके जैसे बैठ. Okay, let's use actually 1, 2, 3. This is great. So this is the lie of Atul. over Lie here. that Atul's body is right. Then we have one who is Lady pressing- one is on top of you. Yeah. Walking. एंड दीज आर 2 legs. वो एक ऐसे से प्रेस कर रहे हैं. तो एंड बस मतलब वो चल रहा है 10 मिनट. एंड देन शी ऑन योर बैक. How long दोनों did the आके massage हाथ को last? कर रहे हैं. अरे यू आर नॉट टेकन 4 hands मसाज कभी क्या? No. We are. हम लोग बहुत सीधे लोग हैं. ऊपर मॉल में है. मैं भी कर. कौन सा मॉल? सर मॉल में तो ये वाले मसाज नहीं है. वो दूसरा वेन्यू है. गुड़गांव. Wait, how long does the massage last? Around an hour. And how long did you last?
usually 4 hours. अरे यार 3 तो बहुत ज्यादा है यार, तो थोड़ा कम 2.5. एक बार सर मैंने भी अपने 3 कजन्स को पीठ पे चलवाया था. Same हो गया, वही बात हो. सही है. ओके फाइन. आई थिंक we'll take it from the players. डिफिकल्ट टू डिसाइड नोइंग द Yeah, knowing the man. Saban, what do you think? It's a truth or is it a lie? I think it's a lie. क्योंकि अगर ये सच होता तो इतना खुल के नहीं बताता. पर इसमें कुछ छुपाने मतलब I don't know what मैं गलत ये क्या किया. सिर्फ आप बोल रहे हो और कोई नहीं बोल रहा. सब बोल रहे हैं छुपाने की बात है. I think it's a lie. Okay, Saban think it's a lie. Angad, what do you think? It's a truth or is it a lie? वेरी डिफिकल्ट. I will also go with the lie. Okay, lie. Saban think it's a lie. Angad think it's a lie. I think Atul is doing little reverse psychology on us, where he thinks that it's the most obvious to say that it's lying, but I think it's true. I want to say it's true because he's actually advised me about massages to take it. Okay, fine. Audience, Azim think it's truth. Saban and Angad think it's a lie. We open the lines for voting now. Shabash. बर्गर मसाज Burger massage. That's the only thing that I find, Yeah. because all the other details So is got down sandwich is 2 nicely. people, is it? Yeah. How does it like? I've never understood the logistics of, like, you are a heavy person, you're lying on top of a person. Like, how does it work? You are the ticky. But if a poor girl who's below you, नहीं, मसाज के टाइम पे थोड़ी ना पता है. लेटे हुए हो. Okay, we have a very divided votes on this. 43% people think it's truth. 57% people think it's a lie. Can we get the correct answer from you, Atul sir? Is it a truth or is it a lie? It's a lie. I've been scammed. I believed in you, Atul. But tell you something. Does burger massage exist? वो भी आपने बुद्धू बनाया. That term also. That's the thing, so that is the only thing. सर मैं बताऊं जैसे ही आपने ये बात निकला ना लाए सब लोग खुश हो गए कि चलो Thank हमारा God. चलो हमारे Faith in humanity restored. Done. Okay, guys. Let's go to Saban Verma now. Yes. Okay. I pretended to be a celebrity to go to a page 3 party. कॉलेज बोल रहा है. कॉलेज में था, मैं मास मीडिया पढ़ रहा था. मास मीडिया में 3rd ईयर में जर्नलिज्म हमारा स्पेशलाइजेशन था. उसमें एक सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग नाम से. तो रिपोर्टिंग में प्रोजेक्ट मिला था. टीचर ने बोलता कि यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट एन एक्चुअल इवेंट. यू हैव टू रिपोर्टिंग में आपको एज अ जर्नलिस्ट वो रिपोर्ट एन इवेंट. तो बाकी स्टूडेंट्स ऐसे बड़े अच्छे एक्चुअल इवेंट्स रिपोर्ट कर रहे कि ये बिल्डिंग में आग लग गई, इतने लोग मर गए हुआ. बट मी बीइंग मी आई वाज लाइक आई विल रिपोर्ट समथिंग डिफरेंट. तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ बॉलीवुड जैसे रिपोर्ट करना. You went for real journalism. I went for real. If you are wondering why the state of journalism is the way it is right now, it is because of people like me. You were the OG Viral Bayani. I was the Viral Bayani. तो मुझे कुछ अलग कुछ ऐसे सेलिब्रिटी वाला रिपोर्ट करना था. तो मेरी कॉलेज की एक सीनियर थी जो पास आउट हो चुकी थी. तो वो ऐसे इवेंट्स में काम करती थी. तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि उस टाइम बहुत ही पेज 3 पार्टी हुई थी. वो जो बॉम्बे टाइम्स में फोटो नहीं आए थे सब वो AD सिंह नोना वाली सब जो पेज 3 वाले लोग आए थे. किशन मूलचंदानी. हाँ ये उस टाइप सब लोग देखते थे जिनकी सिर्फ एक पिक्चर आती थी वो लोग कभी नहीं दिखते थे. हाँ जो क्या करते हैं पता नहीं. सिर्फ पेज 3 पार्टीज ही अटेंड करते हैं. वो आए लोग थे. तो वो बोले कि इवेंट हो रहा है महालक्ष्मी में. महालक्ष्मी रेस कोर्स में एक वेन्यू था ऑलिव नाम से. वहां पे एक कोई मैगजीन है वो या जीको किसी की पार्टी है. तो वहां पे लोग सब आने वाले हैं. तो ऐसे कैन आई कम एंड कवर इट. तो लाइक ऑफिशियली मैं आपको ऐसे अलाउ नहीं कर सकती बट इट्स एन ओपन इवेंट. तो पीपल जस्ट वॉक इन, कोई रोकता नहीं है. तो ड्रेस अप एंड कम, प्रिटेंड लाइक यू आर आल्सो इनवाइटेड टू दिस पेज 3 पार्टी. तो बस तैयार होके आ जाना और अंदर घुस जाना और अलाउ हो जाएगा. और वो फोटो तो मैं तुम्हें फोटोग्राफर से बाद में लेके दे दूंगी. मैं वहां गया ऑलिव और उतर गया. कौन दिख रहा हूँ कि BMW से लोग उतर रहे हैं, मर्सिडीज लोग उतर रहे हैं. और मैं उतर के गया. मैं दरवाजा जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो वेन्यू का, फोटोग्राफर्स ने एक्चुअली सोचा कि आई एम अ सेलिब्रिटी. सो दे स्टार्ट टेकिंग माय फोटो द पैप्स. बोले अरे दर्शन तुम्हारी तारे जमीन पे बच्चा भी आ गया क्या? तूने वो मूवी भी तो एक सीन था ना तेरा किसी मूवी. लक बाय चांस. वो तो हाँ वो तो वही. तो मैं वहां घुसा, फिर थोड़ा घुमा फिरा, फिर मैं बाहर पे गया. मैंने फ्रेश लाइम सोडा पिया. और एक आदमी ने मुझे वहां पे ड्रग्स बेचने की कोशिश भी की. उन्हें समझ भी नहीं आया कि वो ड्रग्स थी. उसने आके बोला डू यू वांट सम चार्ली. तो मैंने बोला नो थैंक्स आई विल हैव फ्रेश लाइम जूस. बाद में बहुत सालों बाद चला कि चार्ली इज निकनेम फॉर कोकेन अपेरेंटली. I feel bad for the guy who had to then figure out fresh lime juice. FLJ कौन सा drug है यार? These youngsters are doing some other drugs only, yeah? आपको कोई वहाँ एक्चुअल सेलिब्रिटी मिला कि सारे आपके जैसे ही थे? नहीं आपके जैसे. So everybody was pretending to be celebrities. So what? There were influencers there.
Okay, so now what was your reporting? What did you write about the event? वो स्टैंडर्ड जो बॉम्बे टाइम्स में जैसा होता है वैसे ही किया but like, what were the मैगजीन hosted this party and these were the celebrities spotted at this venue. वो मैंने कुछ एडजेक्टिव उठाए डिक्शनरी से कि the groovy night and Rendezvous was there. ऐसे have you heard Amongst चलती the है who's who of Mumbai. Who's who तो बोलना है, yes. the creme de la creme. Yeah, where nobody talk was, of the town. Yeah, it was nobody was the talk of the town. It was the bottom talk of the town. कोई बात नहीं कर सकता. It was not even talk of the suburbs. Forget the town. I think let's take the vote from players first. Okay. Azim, what do you think? It's a truth or is it a lie? I'll say truth. Story सच तो लग रही है, but थोड़े flaws. Yeah, because I think he's deliberately obfuscating some information so that it seems like a lie. That's what I'm feeling. Angad, what do you think? It's a पहले truth. अतुल Okay, Atul, sir, you tell. तो मेरे को लगता है ना, आई नो हिम वेरी वेल, ये इतनी अच्छी स्टोरी है, ये 10 मिनट स्टेज टाइम, ये सेट That है, is also true. ये सेट है, ये नहीं छोड़ता. हाँ. तो आई थिंक इट इज अ लाई. इट्स अ लाई. Okay, ये I नहीं don't think छोड़ता. it's a lie. Angad, what do you think? I will also go with the lie. I just feel like कि ये Traitors. इसने नहीं, इसकी क्लास में किसी ने करा होगा, अपने किसी दोस्त की स्टोरी. कोई फट्टू सा तो है ये. Everything points to lie, but I'm like, maybe he's playing us. That's what. Okay, guys, we open the voting now. Truth lie. One is for truth, second is for lie. अरे ये शायद कैसे क्या? Yeah. वो डरा दिया है. हार्ट बीट हो गई. Volume कम करो. मेरा हार्ट रेट अप हो गया. ये हमें रॉकेट लॉन्चर में क्यों उठा दिया अचानक? I think we'll get launched now. 20%. Nobody believed you. Only me, you big better be true. Who will ask me the question? 20% Shame on legends you. believe some Disgusting story. behavior. Disgusting behavior from all of you. 80% people think it's a lie. And not because his story had flaws, because his personality has flaws. भाई इंग्लिश में New York time coming. वीरदास. Veerdas, your time is over now. It's me. Okay, so Sapan, please reveal if it's a truth or is it a lie. मुझे इतना बुरा लग रहा है कि कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है मेरे ऊपर. तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी बिल्कुल सच है. Shame on you. Disgusting. Shame on you. Nice. Okay, fine. Let's go to Angad Singh Randial. मेरी स्टेटमेंट है, माई फैमिली हैज बीन इवेल्युएटेड बाय अ रॉ एजेंट. Your family has been evaluated. Yes. Or interrogated. Evaluated. Evaluate. Evaluate मतलब what? They come and say 6 on Selection क्या 10. होता है? नहीं नहीं. हाँ. फर्क क्या होता है? अरे इंटेरोगेशन तो हुआ ना कि उन्होंने आपको बुलाया है. तो evaluation क्या होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट कि मैं लिबिया में रहा हूँ Yes. 10 साल. मैं वहाँ पैदा हुआ था. ये बात इन लोगों को पता है. एंड इंडिया के बाहर आप कहीं पे भी रहो तो जो इंडियन एम्बेसीज है वो एजेंट्स अपने बिठाते हैं, रॉ एजेंट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि जो वहाँ पे सिटीजन है वो ढंग से बिहेव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. हाँ. सो वहां पर जब हम लिबिया में थे, देयर वाज अ सरदार एजेंट ओनली हु वाज सपोज्ड टू लुक आफ्टर द एंटायर पंजाबी कम्युनिटी, नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी. बाद में ईयर्स लेटर जब हम इंडिया आके वापस सेटल हो गए एंड पापा का क्लिनिक था तो वो दिखाने आए थे मेरे पापा को. माय डैड इज अ डॉक्टर. तो अब वो रिटायर हो गए, बहुत ओल्ड भी थे, तो उन्होंने एडमिट कर दिया हमारे सामने कि मैं रॉ एजेंट था और मैं इनको इन्वेस्टिगेट करता था. उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली भी इन्वेस्टिगेट हुई थी. ये तो एक टाइगर की Post स्टोरी है. retirement types. पोस्ट रिटायरमेंट ही टोल्ड अस एंड ही टोल्ड अस कि हमने बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी थी व्हेन वी वर इन लिबिया. तो बेसिकली देखने के लिए कि ये लोग कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं. जनरली ओवरऑल सबके साथ करते क्या, खाली तेरे फैमिली के साथ क्या? नहीं, सबके साथ कर. तो उस टाइम एंटी इंडिया एक्टिविटीज क्या क्या होता है? जैसे आजकल होता है कि जो क्रैक करना एंटी इंडिया हो गया. उस टाइम क्या होता था? इवैल्यूएट मतलब ऐसे. How do they evaluate it? हाँ, वही क्या किया? यार अब उन्होंने अब ट्रिक ऑफ द ट्रेड तो नहीं बताया है, बट बेसिकली उन्होंने वो एक्सक्यूज ढूंढा था कि हम उनके बाद आए थे लिबिया, सो दे वर ट्राइंग टू हेल्प माय फादर सेटअप, घर ढूंढवाना. ये तो वो बातचीत करके यही देखते हैं कि ये बंदा क्या करना चाहता है, क्या इसके इरादे हैं, कैसा नेचर है. आपको कितने मार्क्स मिले इवैल्यूएशन में? वो उन्होंने बस ये बोला कि हमने बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी थी डॉक्टर साहब की. ये बहुत अच्छी रिपोर्ट मतलब कि बिल्कुल ही नॉट एंटी इंडिया. या Okay. टू बी trusted. ब्लाइंडली ट्रस्टेड. तो आप लोग आप एंड आपके डैड सॉरी डॉक्टर थे ना? हैं. तब लिबिया में भी डॉक्टर थे? हाँ हाँ. तो अरे वहां नहीं, I mean, जाके practice, sorry. Used to practice over there. As a मतलब क्लिनिक पे हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ पे क्लिनिक नहीं होता. But you've seen this person before? हाँ हाँ, मुझे याद है उनका, मतलब नाम क्या नाम है उनका? मैं वो क्यों बताऊंगा भाई. और वो भी दिल्ली वापस आए थे बाद में. हाँ
और वो कोइंसिडेंस हो गया कि आपके पापा से मिलने भी आ गए। अरे यार बहुत लोग आते थे लिबिया के सारे क्योंकि उनको लगता था फ्री में देख देंगे। Are you sure you're still not being evaluated? That is still possible. We all Please change might the be. question. My family is being evaluated by Rohit. He is an agent from फरीदाबाद। ये पूरा शो सेटअप है तेरे को इवैल्यूएट करने के लिए। Like a raw, as in raw personality. वहां पे कोई फैमिली पकड़ाई थी जो एंटी इंडिया कुछ कर रही थी? ऐसा मुझे कोई पता नहीं, लेकिन आई रिमेम्बर एक अंकल थे जिनके यहाँ जाके हम कंप्यूटर गेम्स खेलते थे और वो रैंडमली एक दिन गायब हो गए थे। अंकल गायब हो गए थे? हाँ, एंड आई आस्क्ड माय मॉम कि वो कहाँ गए, उनके यहाँ गेम खेलने। मम्मी ने बोला उनका कभी नाम नहीं लेना है, अब मुझे पता है। Counter Strike becomes too real. Either he was caught as a spy or something, I don't know what he like. उनका इवैल्यूएशन गलत आ गया था। भाई वहाँ पे हम गद्दाफी का नाम नहीं ले सकते थे, ये जेन्युइन स्टोरी है। मेरे स्कूल में एक बार अच्छा, ये वाली जेन्युइन है? नहीं Nice, good catch. सारी जेन्युइन है, बट उसमें मैं बता रहा हूँ कि मुझे एक टीचर ने बोला कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ लिबिया, तो मैंने उनके कान में बोला कि नहीं, मम्मी ने बोला नाम नहीं He लेना। who must not be named. Yeah. Okay. Okay, fine. I think we'll take the vote from players one by one. Azim, what do you think? Is it a truth or is it a lie? What was the thing that we had caught on to? Ki, Genuine story. This is a genuine. Just for that, I'm saying lie. Okay, Azim think it's a lie. Sapan? I think it's a lie also. Yes. Atul sir, what do you think? It's a truth or a lie? I think I'll give him the truth. Yeah, I'll give him the truth. Yeah. Okay. अरे Atul, सरदार का आँखों में मेरे को कुछ सच्चाई दिख रही है। अखियों में? आपने बोला पता है, पीछे वाली ने ऐसे मुड़ के देखा है कि क्या दिख कितनी रहा है। okay, fine. Azim think it's a lie. Sapan think it's a lie. Atul sir think it's a truth. Audience, we open the lines for voting now. हाँ, ये ठीक है। अभी ऐसे ही होता है, रोज ऐसे ही होता है। भाई बताओ, कल ऐसे ही था। कल आप आए थे? आप कल भी आए थे? ओ भाई, रिपीट हो रही है ना? Okay, 31% people think it's a truth. 69% people think it's a lie. 69%. एकदम सही लोगों ने बताया। Okay, guys, let's ask Angad to reveal if it's a truth or is it a lie. It's a truth. Nice. मैंने तेरे आंखों में सच्चाई आप जाना तो लाए जा रहे थे। Nice. Okay, guys. So finally, we come to the end of the first round. Did you guys enjoy it? एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए भी। Thank you so much. Okay, scores after first round is Atul sir is on 1, Angad is on 2, Azim is on 1 and Sapan is on 2 points. किसी महान इंसान ने कहा है old is gold. Yes. But Kashify is the place where old is sold. क्या लाइन डिलीवर किया भाई ने, माय गॉड, दैट इज ट्रू। मतलब ओल्ड गोल्ड और सोल्ड तीनों। जावेद अख्तर से स्क्रिप्ट लिखवाया क्या ये? नहीं दोस्तों, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी फोन है जो अगर आप बेचना चाहो, कई बार होते हैं कबर्ड के अंदर बहुत सारे फोन्स पड़े थे, लोग नहीं बेचते हैं, यू कैन डाउनलोड द कैशफाई ऐप, यू कैन सेल द फोन्स ऑन दैट ऐप एंड पीपल विल कम एट योर होम एंड दे विल टेक द फोन्स अवे फ्रॉम यू, बट फ्रॉम कैशफाई, नॉट जस्ट लाइक random people. yeah, and they obviously they'll give you cash, whatever the amount you agree on for that. The next game is phones out, cash in, presented by Cashify. वाह, बजट, सारा बजट लगाया है। सारा बजट लगाया है। ब्रांड सेगमेंट को ब्रांड का सेगमेंट ही बेचते होंगे ना। तो हम कैश बांटेंगे इस टाइम ऑडियंस को। ओके, इट्स गोइंग टू बी ऑन स्पॉट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड देयर विल बी कैश। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द अमेजिंग कैश प्राइजेस। किसके फोन में सबसे ज्यादा टैब्स ओपन है, क्रोम या फिर सफारी में? 500 किसका है? क्या ADHD की दुकान है? 500? You have 500 tabs open? इसका फोन ले लो और वापस मत दो उसको। बेटा आप थेरेपिस्ट के पास जाएं प्लीज। Fine, ma'am. You take your cash. We'll keep your phone here for some time. Please give it up. Get the cash. And कौन सबसे पहले अपनी सेल्फी लेके अपने इंस्टा पे अपलोड करेगा कैशिफाई को टैग करके, राइटिंग आई एम अ लाई हार्ड पगलू? तुषार गर्ग। तुषार गर्ग। तुषार गर्ग। तुषार गर्ग। Yeah. Done. ये लो कैश। Fine. So finally we have 5 phones with us on the table right now. दोस्तों क्या लगता है आप लोगों, इनमें से कौन सा फोन बिकने की हालात में? Now the players will play. अच्छा, Which phone should be sold out of this? सारे ही ठीक ही लग रहे हाँ, हैं। सारे आईफोन वाली बात तो। That one. ये वाला वापस दे सकते हैं। ये कवर अच्छा लगता है, इसकी वजह बेच दे। Sure. हाँ बेस। I think we'll select one. I don't.
इसकी वजह से बेच देते हैं छोड़। So now what happens next? How the players will play? ये हमें इसकी रीसेल वैल्यू बताएंगे as per them, है ना? And we'll check the actual resale value on the Cashify app. अच्छा। Whosoever gets the closest resale value will get 4 points. Can you tell us more about this phone? iPhone 13. 128 GB. Okay. कब खरीदा था? That's all I know. Classic iPhone user. Okay, I am going to say इसका resale price is 50 रुपए. Very nice. But I would say 15,000 rupees. Okay, Azim says 15,000. Atul sir, what do you think should be the resale price of this phone? I would put it at 17.5. 17.5. Atul sir, Sapan, what do you think should be the resale price? सी ये फोन 3 साल पुराना है हाँ। और 128 GB है हाँ। और अभी नया आईफोन आने भी वाला है हाँ। तो उसका रेट और कम होगा मुझे लगता है। तो आई थिंक इसका अमाउंट होगा 12,320। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हम लोग तो अपनी चलो गेम खेल रहे हैं, कुछ लड़की का मूड खराब हो जाता है। अंगद, what do you think should be the resale? मैं अजीम के बस प्राइस को रेफरेंस लेके बोलूंगा 15,500। Okay, I get the but feeling something. do you realize that you have the lowest range to play along? लोअर रेंज पे तो वो चलो है। Okay, fine. No, okay. Okay. Sapan says 12,000. आ गया। Azim says 15,000. Angad says 15,500. Atul sir says 17,500. On Cashify app, can we check the actual? Come on, Cashify, support me. Yeah. Can we check the actual resale price of this phone? अतुल वन What? 26,100 rupees. क्या scam is चल the रहा है market में, resale dude? price of this phone. ये ठीक से देखो हाँ। Fine. So this is closest to अतुल Khadri sir. खत्री Yeah, Azim sir, I know. वो हिंदी इंग्लिश में सेम खत्री बताए। Atul sir, he gets the 4 points from this round. Yeah. You get your phone back, ma'am. Keep your legacy. Thank you so much. बहुत अच्छा deal है। So basically, if you want to sell your phones on Cashify, they actually give the better prices. So after the game 2, the scores are Atul Khatri is on 5 points, Angad on 2 points, Saban on 2 points, and Azim is playing great with 1 point right now. We'll go to the second last round of the game. The name of the round is Catch Me If You Can. इसमें क्या होगा? Players के सामने एक कार्ड और पड़ा है. इसमें 3 statements हैं. 3 में से 1 सच है, 2 झूठ है. They will tell us about these statements. We will obviously interrogate a little bit about those statements. We'll open the floor open for audience to ask questions. At the end, we'll guess which is the correct statement. This game is for 3 points each correct guess. Oh wow! So please play well. Okay, everyone. 3 points Audience each. as well. Let's start with Libya. हाँ चक्की उल्टी चलेगी. Let's start with Angad. चलिए मेरी 3 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, me and my cab driver slept in the same car. Different fantasy है. Yeah. Sandwich और burger. मेरा तो कुछ था ही नहीं यार. ये कुछ अलग लिखना चाहिए था। Anyway, second statement, I dated for the first time by pretending that I'm going to die soon. पॉसिबल दैट्स द Number ओनली वे 3, I have busted a bribery scam in my office. EIC office. Okay, explain first story. Where did this happen? How did this फर्स्ट happen? स्टोरी दिल्ली में हुआ। दिस वाज वे बैक, आई थिंक आराम से 10-12 साल पहले होगा। मैंने ड्रिंकिंग बहुत लेट स्टार्ट करी थी लाइफ में। तो फ्रेंड्स यहाँ ले गए थे। चीयर After he was evaluated well. He started drinking. तो मैं वो कहीं ये ताज में पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो वहाँ उनकी एंट्री हो गई थी जहाँ गेस्ट लिस्ट में नाम था। भाई कहीं ताज में बोल दिया आपने. हाँ हाँ, कहीं थोड़ा ताज? हुआ वाला। 10 साल पहले तो ताज में पार्टी चल यार वो रही है. मेरे अमीर दोस्त थे, बस उन्होंने बुला लिया। मैं गया, किसी के LIT का सिप लिया, मैं तो पागल हो गया कि ये क्या चीज है, इसमें तो दारू का टेस्ट ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा भाई लेकिन पी लो, तो मैंने एक पी, मुझे तो मजा ही आ गया। फिर मैं दूसरी पी, फिर मैंने तीसरी पी। LIT. हाँ, फिर क्या हुआ, मैं निकला तब तो मैं ठीक था, मुझे लगा कि चले जाएंगे। और टैक्सी थी अपनी, तो मैं जा रहा था उसमें, एंड मैं सो गया बीच में, चकराने लग गया, बीटी हो गई फिर तो। एंड फिर उल्टियां भी करी हैं मैंने। आई थिंक धौला कुआं से मेरे घर तक अगर आप उल्टियां ट्रेस करते उस रात तो पहुंच सकते हैं। Maybe there was a raw agent that could use this. एंड देन मैंने बस उसका तरह बोला कि पश्चिम में जा रहे हैं ज्वालेडी के पास, तो ले गया क्योंकि उसका भी घर उसी साइड था। एंड जब तक हम ज्वालेडी पहुंचे मैं सो गया, तो वो मुझे उठा रहा है। दिस इज ऑल ही टोल्ड मी द नेक्स्ट डे, मुझे तो याद नहीं है। नेक्स्ट पूरी रात सोए हो? द मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग आफ्टर। तो उसने मुझे झापड़ झूपड़ मार के उठाया, पानी मारा मेरे मुंह पे, तो थोड़े वहां इधर से लेफ्ट ले लो, ये टू लेफ्ट में फिर सो गया हूँ। तो मैं उसका रास्ता बता ही नहीं पाया। देन द ड्राइवर डिसाइडेड कि कोई फायदा ही नहीं है, तो वो एक्चुअली मेरे साथ सोया कैब में कि जब सूरज की किरण आएगी तब उठाएंगे इसको, फिर देखेंगे। So you were वो पीछे sleeping. आके सोया कि वो आगे? आई एम गेसिंग अतुल, हर चीज में सैंडविच मसाज नहीं होता है। Okay.
वो आगे सोया और मैं पीछे ही लेटा था. You're telling me your taxi driver was so concerned and nice कि he was like मैं अंगद के लिए अपना रात का धंधा ही बंद कर देता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ. भाई वो मुझे लेकर इसलिए है क्योंकि उसका घर उस साइड है, उसने मुझे छोड़ के घर जाके सोना ही था. तो तू तो दारू के सो रहा है, तेरा ठीक है, उसकी बीवी को उसकी टेंशन नहीं है कि ये यार आदमी कहाँ है? मुझे वो सब मैंने नहीं पूछा उससे कि भाई आपने बीवी को फूको, उसके बाद फोन तो कुछ नहीं होगा. अब वो हो सकता है अपने घर जाके बीवी को बताया भी हो, बट मुझे घर नहीं लेके गया. मैं आपको बता दूं, पश्चिम बिहार में सो रहा. रात को जौलाहेड़ी कैब वाले जाते ही नहीं है. चाहते हैं, उसका घर सैयद गांव रहता था वो. अच्छा इतना बोल दिया तो सच्ची होगा यार. Okay, so dated for first time by pretending this. I know other people also who have done this. I think yeah, you can be desperate enough. Yeah. Okay, who was this person? Who did you date? How long did you date? And did you die? नहीं, I did not die. So this is जब हम मेडिकल कोचिंग की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल और करी मैंने इंजीनियरिंग इवेंचुअली. तो वहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त था और हमारी आदत थी कि हम दो दोस्त थे और ऐसे 4-5 और लड़कियों से हमारी बातचीत होती थी. तो हम उनको कुछ भी झूठ वूठ बोलते रहते थे मस्ती के लिए, प्रैंक्स खेलने के लिए. तो एक दिन मैं बहुत खांसी कर रहा था तो उसने बोल दिया मेरे दोस्त ने कि क्या हो गया तेरे को. मैंने ऐसे बोल दिया कि लग रहा है कैंसर हो गया. तो उसको आइडिया आया कि हम लड़कियों को जाके बोलते हैं कि क्या वो कैंसर हो गया. मेरे को और लड़कियां कैंसर हो oh गया my god, that is so एंड hot. अंगद 6 महीने में मरने वाला है. हाँ. एंड प्रैंक ये डिसाइड हुआ था कि वो उनसे ये बात करेगा कि अंगद को बताना मत. हाँ. ठीक है, तो मैं बचा रहूंगा, मेरा तो कुछ रिस्क ही नहीं था. मैंने कहा हाँ करते हैं. उससे जाके बोला, वो लड़की इतनी शॉक पे चली गई, उसी टाइम बोल दिया कि अंगद को बता दो. तो फिर मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मुझे है. फिर उनमें से एक बहुत इमोशनल होगी इस बात को लेके, तो उससे बातचीत बढ़ी. एंड देन इवेंचुअली वी डेटिंग से पहले फिर मैं सोची जल्दी मरे तो मैं नया ढूंढूं. Please quantify what it was so that Atul can verify it's dating or not. we dated and डेटिंग से पहले मैंने उसको सच बता दिया. वी प्रॉपर्ली डेटेड, हम मिले थे. कैसा लगा फिर उसको कि ये जॉब जिंदा रह गया. जब चौथे नहीं बता दिया ना. तेरे चौथे पे नहीं आई तो कैसा लगा. I was waiting for a चौथा डेट. Why did you break up? क्योंकि मेरे नंबर कम होने शुरू हो गए थे तो आई टू फोकस ऑन माई स्टडी. ये 12वीं की बात है ना. Oh, 12वीं में medical studies. हाँ. अच्छा, you were preparing for medical. Hey, I don't have chemo, I have chemistry. But she's like, excuse me, we don't have chemistry. यार और सोच, उसने मेरे दोस्त जाके बोल दिया सेकंड स्टेज पे है और इसको कभी शक भी नहीं पड़ रहा है. उसको बाकी लड़कियों को थोड़ा शक पड़ गया था कि ये झूठी स्टोरी है. ये एक ही थी जो यकीन बना के बैठी. और मजेदार बात, हम सब में से अकेली यही है जो डॉक्टर बनी है. मैं यही बोला था कि इसका नहीं हुआ होगा. Anyways, I think थर्ड वाला क्या हुआ. Bribery scam in your office. Okay, what is this? हाँ, तो यार आप काम करें. कभी कैटेगरी मैनेजर था मैं ई-कॉमर्स में. नाइस, आई नो. एंड वहां पर क्या होता है कि वेंडर्स आपको दिवाली पे गिफ्ट भेजते हैं. जनरली मिठाई के डिब्बे और ये सब आते थे जो ऑफिस में ही आता था. बट एक वेंडर कॉल्ड मी अप एंड कि मुझे आपके घर पे दिवाली गिफ्ट भेजना. मैं घर पे क्यों भेजना है, कह रहा गोल्ड कॉइन है. तो मैं तो मॉडल ऐसा हो गया कि गोल्ड कॉइन आप कैसे भेज सकते हो. तो उसने बताया कि सब लोग लेते हैं आपके ऑफिस में, आपको क्या दिक्कत है. एंड दिस वाज माय सेकंड दिवाली. फर्स्ट दिवाली में तो कुछ नहीं दिया, सेकंड दिवाली तो मैं बड़ा ऑफेंड हो गया. मुझे लगा ये तो गलत चीज हो रही है, ये तो फेवर कर रहे होंगे. मैंने उसकी कॉल वॉल रिकॉर्ड भी करी और मैं बॉस के पास लेके गया और फिर बॉस ने हंस दिया मेरे मुंह पे कि साले ये सभी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. कह रहा वीरे ये 4 कॉइन तो मेरे पास पड़े. कह रहा मेरा अप्रेजल यही है, इस कंपनी में मिलता क्या है. और पता तो सोने का क्या रेट है अभी. वापस जब होता तो क्या होता. सर कह रहे उस टाइम पे 30,000 का था और वो 10 ग्राम. तो आज ये शो पे नहीं बैठा होता. No, wait, explain to me what is the bribery. चल रहा होता. वो आपको कॉइन देते ना, देन दे वांट यू टू प्रमोट देयर आइटम्स मोर एंड Okay, like that. basically they're giving you. और वो आ गया गिफ्टिंग में तो आप अच्छा. ट्राई भी नहीं कर सकते. आजकल तो स्पॉन्सरशिप बुलाते हैं उसको. इसको पेड पार्टनरशिप बोला जाता है. तो तूने फिर गोल्ड कॉइन लिया कि नहीं लिया. उनसे नहीं लिया. नहीं लिया. मैं तो अभी भी ना लूं यार. मैं तो अभी But then your boss was all like कि सब लेते, then you were like still. नहीं, मैंने बोला मैं तो नहीं लूंगा. Okay, I think we'll take the vote now. One by one. Azim, what do you think is the correct? Which is the correct statement? Yes. I'll say 1. One, he and his cab driver slept in the same car. Fine. Saban, what do you think? I think number 3 is the true statement. मैं नहीं लिया. Done. And Atul sir, what do you think? Second. I dated for the first time. सर के पास. ये थोड़ा desperate है. मतलब ये Second. अजीम also said काफी लोग बोलते हैं कि ये sympathy लेने के लिए. Fine. So he dated a girl saying that he's going to die soon. Okay, we have very divided poll right now on the table. We open the voting now. कर दो दोबारा कर दो, कोई नहीं. Yeah, I'll go to washroom while they're voting. Be careful now of that. किसी और को जाना बस. हाँ, ये रिजल्ट की बात है. हाँ, रिजल्ट की बात कर दो. Okay.
एकदम ऐसा अलग ही शेप आई है वैसे पर ठीक है 10% 11% पीपल थिंक he slept with a cab driver in the same car 62% people think वो डेट करा था मैंने डेट करा था इन्होंने and 27% people think bribery scam in office स्कैम क्रैक किया था. okay can we have the correct answer on screen first and simultaneously you also reveal he did it for the first time of training he's gonna die soon भाई साहब ऑडियो Disgusting. मैं पता भूल भी गया था ये मैंने करा है. let's go to Adul Khatri Okay. Okay, my first is I once met with an accident because of a cockroach. okay सेकंड इज स्क्रीन पे आ गया है. मैं शोरूम से गलत पैंट पहन के वापस घर आ गया. And my friends and I returned vomit as a dish in a restaurant. अरे आप ऐसे Let's start with the third. Yeah, let's start with the third. तो ये बहुत पहले की बात है. आपकी सब बातें बहुत चली गई. Just tell us pre-independence, post-independence. Post independence. I was in college and we guys had gone to party. तभी we used to go to discotheque. तभी हम discotheque बुलाते हैं. आजकल हम लोग नाइट क्लब बुलाते हैं. तो ताज बॉम्बे में हम गए थे. And after that, most of the discotheques used to shut at around 2:33. But young, तो you have to come. We used to go to this coffee shop at the Holiday Inn Hotel in Juhu, जो अभी Novotel हो गया है. And that coffee shop used to be just full of people because सब night clubs खत्म हो गए थे. People just congregate. And there was this one friend. He was like fully drunk. And like गाड़ी में भी no not him. ऐसे ही was like fully his head was bobbing. तो हम उसको गए. ऐसे ही हम round table पे वो Holiday Inn के coffee shop में बैठे हैं. And we give our orders. And वो ऑर्डर लेने आए. बिफोर द वेटर कम्स एंड पुट्स द प्लेट्स राइट. वो बड़ी प्लेट आ क्योंकि आपका खाना आ रहा है तो ऑर्डर ही पुट अ प्लेट. सबका प्लेट गया. वो खाना लेने गया. एंड दिस गाइस बॉबिंग हिज हेड. ही इज फुली ड्रंक एंड ही गोस ही प्यूक्स इन दैट प्लेट. बट द ब्यूटी वाज दैट वन एक ड्रॉप भी बाहर स्पिल नहीं हुआ. तो पूरी प्लेट कवर हो गई. ब्यूटी देखिए आप. Professional. उल्टी करके ही वेंट बैक. अरे मसाला मैगी मैं दाल खिचड़ी बोलने वाला था. एक सेकंड. ये Michelin star vomit first time I have seen. Can't wait to see this. प्लेट इधर है. आई एम गेसिंग उल्टी इतनी हाइट से करी होगी. करके और आप कह रहे हो एक भी बाहर नहीं है. एक भी बाहर मतलब टेबल पे नहीं आया. That is impossible. तो वेटर आया. प्रोफेशनल वॉमिटर फिर वेटर आया. बोला हम ये लेके जाइए प्लेट. एंड दिस गाय वाज वंडरिंग ये कहाँ से आया खाना. And he just took it, got another the plate, and that was it. Lovely. अच्छा, पहली वाली स्टोरी क्या है? I once met with an accident because of a cockroach. This was a long time back. Me and Everything is long time back. Yeah. This was before vomit, after So I'll vomit. tell This was you. during the emergency era. Before emergency, after emergency. It was with my wife Shaguna. That time we were dating, and I remember we were coming back getting from some dinner, and it was her car, and I know exactly the place. You guys are from Bombay. Lido Theatre जो है on Jhutara Road. Oh, Jhutara Road. हाँ. So we were driving and she was sitting next to me, and while I'm driving, रात का वक्त था. Suddenly I see a huge ass cockroach on that अंदर ऐसे जा रहा है, which only I saw. हाँ, कार के अंदर. कार के अंदर. You know, and I get shit scared of cockroaches. You know. और ऐसे देखा and मैं इतना डर गया कि आगे रिक्शा वाला था, उसको मैंने ठोका. You know. But and फिर आपने बोला यू ब्लडी कॉकरोच. नहीं पुराने जमाने के ठाकुर लोग obviously I braked. निकला भी था कि मसाज मिलेगी. I braked and I thought कि ये साला cockroach मतलब fly नहीं करे. I just immediately braked and I ran out of the car. You know, Leaving your wife. Leaving my wife. She didn't know what the hell was ऐसी नहीं थी उस happening. time She पे. thought I ran out because of the banging, but it was actually because of the cockroach. Then I came from this and I'm telling her, listen, come on. She's saying, what That happened? didn't I said, sound- cockroach. And she doesn't get scared of cockroach. See, किधर है? She didn't want chappal try to find him. You know. Yeah. But that's it. I met with an accident with the in the rickshaw. middle of the whole explanation there was a time when you said your wife thought that you got out of the car because of the banging. With the auto rickshaw. It's the auto rickshaw, not the auto rickshaw. Not with the cockroach. that didn't sound right. और वाइफ चप्पल से मारी. आप डरे हुए हो तो. अरे वो अभी भी. सेकंड वाले में आपकी पैंट गलत तो नहीं अरे है. last. What about the third story? How Second story, मैं शोरूम से गलत पैंट पहन. So I had stitched the suit and I went for the trial. Okay. अच्छा, okay. And the shop was in Juhu. अभी बंद हो गया. It was called Men's Boulevard.
जू में था. We will believe whatever you say. I'm just telling you, a yeah. long time ago. It was in that, you know, West Kala Mandir, Kala Kunj and all this. They're not okay. Kala Kunj, what's that? Kala Kala Kunj. Niketan. Kala Niketan. Niketan, Jew, that okay. entire okay. complex is there. A lot of these अरे shops छोड़ो are there. यार दुकान पे गए तो मैं सूट का ट्रायल के लिया तो वो सूट कोट बनाया एंड उसने क्या बोलता है ये मतलब जो अंदर टी शर्ट पहनी थी वो पहनी हुई थी और पैंट पहनाई उसने एंड एज सून एज आई एंटर्ड द मतलब द चेंजिंग रूम मुझे कॉल आ गया इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो मैं ऐसे करते करते आई रिमूव द ड्रैग एंड आई फॉरगॉट दैट ये पैंट थी आई केम होम एंड आई सेड अरे वेयर इज माय वॉलेट यू नो एंड देन लुक डाउन आई सेड दीस आर नॉट माय पैंट्स तो जो मेरी ओरिजिनल पैंट थी मैं शोरूम के वो हैंगर के दरवाजे के पीछे छोड़ के आया था तो आप जूते उते नहीं पहने थे आपने? सेम जूता पहना था ना तो आज जूते में कर अरे ट्रायल रूम से निकल रहे हैं जूता कौन पहनता है सर? अरे मैं जूते पहन के ट्रायल ले रहा हूँ पर पैंट कैसे चढ़ाई फिर? अरे पैंट चढ़ा के पैंट नहीं सर ट्रायल रूम से तो बनता देख बात सुन I agree with it. I agree. Yeah, because I have never put my shoes back on after trying something. like that. अरे ये सेम जूते पहन के मतलब जो जूते मैं पहन के गया था And why would you put your जब shoe आप on at पैंट all? ट्राई करते हो आप गए हो अरे मेरी बात सुन ओके जस्ट क्लोज योर आईज I've gone I don't want to imagine Close your eyes. I've gone with shoes, pants. आफ्टर द 3 I've gone with my regular shoes, my pant and Yes. my shirt. Yes. Gone there. Okay, removed my pant. बट यू रिमूव द शूज फर्स्ट एंड देन यू Removed the shoes. Removed, Your pant. put in that trial की Trial. पैंट वो the same shoes. Why? अरे because वो लेंथ के लिए बाहर वो ट्रायल के लिए अरे क्या पागल कोई सूट नहीं और सकता आपका रहे तो सबको पता है कि छोटा ही है उसमें तो क्या ठीक है फाइन आई थिंक विल टेक द वोट फ्रॉम प्लेयर्स वन बाय वन अजीम व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर यू I'm saying one. वन बिकॉज़ he Cockroach. is he scared of cockroaches you know okay Sapan what do you think सी उल्टी तो मुझे झूठ लग रहा है और मैं होप कर रहा हूँ कि वो झूठ हो वरना वो होटल मैं जाना बंद कर दूंगा आज के बाद ठीक है मुझे वो प्लेट नहीं चाहिए कि भाई 1943 में एक बार ये वाली प्लेट में हाँ ये शोरूम पैंट मैं अग्री करता हूँ कि मास्टर जी का भी तो जॉब था वो तो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला ही सच स्टेटमेंट है अंगद मैं सेकंड के साथ जाना चाहूंगा मैं शोरूम से गलत पैंट पहन के घर वापस आ क्योंकि गया आई फील लाइक अतुल उस उम्र में काफी उम्र हो चुकी थी तो And all Umars काफी उम्र हो चुकी थी for us. Are तो you ये वाली गलती उस टाइम पे हो सकती है कि फोन पे रहे और भग लिया वहां से okay guys we open the lines for voting now one for cockroach second for pant and third for vomit let's vote इंटरेस्टिंग टू सी वॉमेट हाँ सर आप सारी स्टोरी प्रिपेयर करके आए अरे मैं जा रहे हूँ okay कॉकरोच 7% people says vomit 35% people say pant showroom and 57% people think cockroach can we have the correct statement on screen please स्क्रीन पे भाई साहब भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है उल्टी हो जाए उल्टी हुई तो मैं उल्टी कर दूंगा टेबल But to make sure it's properly done. अरे भाई This, the kitchen here does not accept vomit. और इसकी उल्टी आएगी आपकी पीठ पे मैं अंधेरी से लेकर जू तक कोई होटल में खाना खाने okay fine great stories from Atul sir let's go to Saban Okay. My first statement is I once walked in on a man touching himself. अतुल And that's all. क्या बोलने का इधर ये बात प्लेटफॉर्म में ये चीज बोल स्टेज पे बोल Second is my family has bribed my maths teacher. तो निकम्मा तो है And third is I have once scammed Cashify for 20,000 rupees. Let's start with the third one. let's start with the third one first Let's How did only you- talk about the third one and nothing else. Okay, so Cashify presents my life. Or true. जो भी तो बेसिकली मैं 2 साल पहले मुझे अपना लैपटॉप बेचना था एप्पल मैकबुक था मेरा तो मैं पहले मेरे घर के पास ही एप्पल का शोरूम है तो मैं वहां गया मुझे लगा कि मैं एक्सचेंज में ले लूंगा तो मैं गया और उस बंदे ने लैपटॉप खोल के चेक कर रहे थे जो भी तो ही चेक एंड सेड कि आपकी स्क्रीन में वो प्रॉब्लम लगे वो स्क्रीन कोने से येलो येलो होने लगी स्क्रीन पे हो जाती है ज्यादा यूज करो तो इस ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लैपटॉप तो वो मैकबुक वाले एप्पल वाले ने बोला कि ये तो 10-12 हजार से नहीं बिकेगा ये खराब हो गया है मैं लोग इतने कम में तो मैं नहीं बेच रहा इतना महंगा लैपटॉप है फिर मैं घर आया मैंने बहुत ट्राई किया ये सब रेड पे पढ़ाई क्या प्रॉब्लम है फिर मुझे कहीं पता चला कि वो प्रॉब्लम जब आप लैपटॉप जब ओपन करते हो ना तब थोड़ी देर के लिए रहता है पर इफ यू लीव इट ऑन फॉर सम टाइम देन इट बिकम्स फुल्ली वाइट तो फिर मैंने कैशिफाई वालों को घर बुलाया अगले दिन
और वो बंदा अगर 4 बजे आना था, मैंने 2 बजे से लैपटॉप खोल के 100% ब्राइटनेस पे ऑन करके रखा पूरे टाइम, ताकि वो आए तो येलो लाइट नहीं है। तो आदमी खड़ा है, उस लैपटॉप देखा, बोला बिल्कुल बढ़िया है, इसके आपको 35,000 रुपए लेंगे, और सर ले जाओ। तो फिर वो ले गया और मुझे 35,000 रुपए मिल गए। तो उनको पता ही नहीं लगी स्क्रीन खराब है। मतलब 20,000 का गैप था। मतलब एप्पल वाले ने बोला 10-12 हजार, तो इसने 35,000, मतलब 20,000 रुपए एक्स्ट्रा। कंपनी मैं समझ रहा चल कैसे रही है। वो 10,000 का 35,000 दे रहे हैं, गेम तो उसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। ठीक है। जो फोन 12,000 को 26,000 बांटे जा रहे हैं। कहाँ है भाई? ब्लैक का पैसा व्हाइट हो गया। Cashify, wherever you are. Yes. Nice. Sorry, how did you, in what mode did you take the payment? How did I take the payment? मैंने Cashify से कैश ही लिया था वापस। वो Amazon वाउचर देते हैं, उसमें 4% एक्स्ट्रा देते हैं, Cashify मुझे पता है। Nice. Yes. Passed my test. All right. इसमें सच या झूठ यही है ना कि स्कैम करा है। वो बाद में ये ना हो कि मैंने स्कैम करा था लेकिन 15,000 का करा था। अब वो तू गैस कर, सब मैं क्यों बताऊं? ये तो बहुत ही फुद्दू है यार। हाँ नहीं, पर हाँ वो नहीं है स्कैम, पर स्कैम किया ना मैंने। स्कैम क्या है? आपने यू जस्ट सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस, इज नथिंग स्कैम। ये फरीदाबाद वालों को स्कैम ही नहीं लग रहा है। क्या स्कैम है यार? वो एप्पल वाले स्कैम कर रहे थे आपके पास। हाँ उल्टा हो सकता है। अगर आपको ब्रांड के लिए चाहिए तो हमको उसे एडिट करके ऐसा कर सकते हैं कि आई हैव बीन स्कैम्ड बाय एप्पल फॉर 20,000 रुपीज, बट Cashify saved my life. जर्नलिज्म 101। मेरे को लगता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि अंदर से हम ग्रीन रूम में बैठे थे, अजीम ने बोला आई हैव यूज्ड Cashify, इसने बोला अच्छा यू यूज्ड। वो मैंने इसलिए बोला कि बोला BMW यूज करने वाले लोग भी Cashify यूज कर रहे हैं। How do you think you afford it? Okay, nice. What about this? My family has bright. माय फैमिली इज राइट, मैथ्स टीचर हो गए। तो ये स्कूल की बात है, मैं आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में था, और मैं इंदौर के पास एक जगह महू, वहां पे रहता था। और छोटे शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे, मेरे पेरेंट्स को सब जानते थे। आर्मी वाला जो कैंटोनमेंट टाउन है, वहां पे रहते थे महू। तो वहां पे हमारे मैथ्स टीचर भी वहीं रहते थे। तो एक दिन ही रैंडमली जस्ट केम टू आवर हाउस और बोले पापा मम्मी है घर पे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मेरी फट गई क्या हुआ, एंड ही केम विद ऐसे आंसर शीट्स लेके आए और आके बैठ गए। मेरी मम्मी बोल रहे हैं कि मैं आपको बताया आया था कि फेल होने वाला है सब, उसके तो मार्क्स अच्छे नहीं आए। और आई थिंक 38 पासिंग होता था 100 में से, और 35 बोले इनको तो 35 ही आए हैं। तो मैं आपको पर्सनली अपडेट देने आया था कि तो नहीं हो पाएगा, बुरा लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं था। ऐसे बहुत डरा दिया साइकोलॉजिकली, बहुत अब 1 साल बैक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वो तो आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली पैनिक हो गई, वो खींच रही, देख लीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं। देन माय पेरेंट्स अंडरस्टूड कि अच्छा पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरी मम्मी अंदर से 1,000 रुपए लेके आई, 1,000 रुपए दिए। तो मुझे डायलॉग याद है, मैथ्स टीचर ने बोला कि इतने में तो वो 35 से 36 ही जा पाएगा। ओह, मैथ्स प्रॉब्लम देर हो रही है। मैथ्स टीचर ने इसको ट्रेनिंग दी आगे जाके Cashify को स्कैम कर सके। That was the education सपन got। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने उनको और पैसे दिए, और वो सर ने वहीं के वहीं घर पे ही आंसर शीट निकाली मेरी, और मेरा एक आंसर सही करवाया। नहीं डिक्टेट करवाया क्योंकि मेरे को आता ही था, और फिर करेक्ट किया। और मेरे पापा जी बोलते कि सर 38 पासिंग है तो थोड़ा 40 तो करवा दीजिए। तो फिर सर ने मुझे एक्चुअली 42 दिए, एंड देन आई गॉट पास लाइक दैट। और मुझे बातें पता चला कि ये उनने काफी स्टूडेंट्स का किया है। हर साल आते थे? नहीं, उसी साल है मेरे घर पे, दूसरी साल। Okay, I once walked in on a man touching himself. Yeah. This was after Saban had scammed Cashify. नहीं, तो ये स्टोरी है, ये तो भी कॉमेडी करियर की बात है। कोई कॉमेडियन के? नहीं, कॉमेडियन की बात नहीं। You walked in. You walked in on me. लुई सीके तो ठीक है, वो थोड़ा लुई सीके थोड़ा देख रहा है। तो दिस स्टोरी इज फ्रॉम पुणे, द लेजेंडरी वेन्यू हाई स्पिरिट, जहां हम सबने परफॉर्म किया है। तो हाई स्पिरिट के पीछे ही एक होटल था जहां पे हम सबको रुकाए थे। कोई ऐसा शेडी होटल था, नाम नहीं लूंगा उसका। फिनिक्स। थैंक्स। तो मैं कल रात वहीं रह गया। तो वही, सो दैट मैन इज देयर एवरी वीकेंड। तो मैं आई थिंक ऐसे कुछ मुंबई से डायरेक्ट, मैं शो के बाद होटल गया था, रात को लेट नाइट में होटल पहुंचा था। तो मैंने रूम की की ली, तो मैं गया, तो मैंने रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, टाइप करके। उन्होंने मुझे, उस रूम में ऑलरेडी कोई रह रहा था, तो मैंने दरवाजा खोला। थैंकफुली उस आदमी ने रूम की चेन लगा रहे चेन, तो रूम थोड़ा सा खोला, एंड देयर वाज अ मैन इनसाइड, वाज फुल्ली नेकेड, ही वाज डूइंग समथिंग, एंड आई वाज लाइक हेलो, एंड आई वाज लाइक सॉरी, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, और मेरी फट गई। पर आई थिंक वो भी उसकी फट गई, तो बाहर निकल के ही केम टू कन्फ्रंट मी। पर इंसान अच्छा था कि इसमें भी उसने ग्रीटिंग करी। हेलो, अरे क्या हो रहा है? स्पेशल का नाम है। Nice, I think we'll take the vote one by one. I think yes. Azim, what do you think should be the correct statement? One. He once walked in on a man touching himself. It was an interesting story, that is. Yes. See, I know his dad is a very self-righteous guy. I met him. Yeah. I don't think he would have bribed somebody, number one. I will go with one. I think he Once walked in on a man touching himself. Okay. लोग okay, विश्वास कर सकते हैं इसमें। it's Okay. hey, wait, can I change it or no?
ठीक है कर दो, हमारा अपना गेम है, क्या है, चेंज करो। वो तो ना पत्थर की लकीर है। अंगद आप बताओ। नहीं, I'll stick with one, हाँ। I am going with third. He once scammed Cashifa for 20,000. ये कर सकता है ये हरकत कि इसको पता चल जाए कि ऐसे गायब हो जाता है तो ये कर देगा। अरे सब I'm changing it. His dad is a bad character. भाई क्या होगा? ये Why do you लोग इस कैरेक्टर Sorry वर्मा जी, आपका कैरेक्टर बैड है, ये है नंबर। Okay, he thinks, okay, Azim thinks, one, he touched himself, no, he walked in on a... वो तो सच है। ठीक है, Azim thinks, he walked in on a man touching himself. Atul sir thinks, family bribe teacher. Angad thinks, he scammed Cashifa for 20,000 rupees. Can we open the lines for voting for audience now? TikTok. मैथ से भी कम नंबर। भाई पर क्या मचा दिया स्टोरी यार आपकी तो यार, एकदम ये एकदम जबरदस्त है। तो स्क्रिप्ट राइटर हो आप एकदम। सबकी फट गई, क्या आने वाला है? ओके नाइस, कैन वी गेट द एक्चुअल रिवील ऑन स्क्रीन प्लीज गाइस? 20,000 रुपीस। यार इस लड़की की आंखों में सच्चाई से विश्वास उठ गया, पता है? मैंने इसकी आंखों में सच्चाई, इसकी आंखों में, हाँ कह रही मैं तो नहीं जीत रही यार, मेरा गया यार। But ma'am, keep the hope. That means you can also scam Cashifa. From there you can. Nice. Let's go to the last person for this round. Yes. I think Azim's stories are next. Let's go to Azim. Yes. All right. Okay. This one. Okay. Okay. I have been banned from reviewing products on Amazon. True. I have been part of a midnight car racing club. True. I have been slapped by 2 Bollywood icons. ये इंटरेस्टिंग है, ये बताओ। ये अच्छा है। तो कब मिले आप सलमान खान और संजय दत्त से? Which one do you want? Third. Okay, so now I'm not going to take names, but because you all know me, you all will be able to figure out more or less. One is very obvious. One lives in my building. Okay. But it is a female. Okay, I got it. Okay. So now for His wife. yes, a Bollywood icon. So there are, if you are familiar with our podcast and stuff you've done before, you know there's a significant Bollywood celebrity couple that lives in my building. And they live on the top floor, and I would find it very, they would live on the top floor and they would keep using the lift, like they would take very long to get in and out of the lift, right? So there was one of the days, I must have been, I think, 11, 12 times, and it was done playing and all of that in the evening, and then there was, you just want to go up and drink water and all of that, you're tired after running around, and then wo hamara building ka jo lift tha, it had the door and the chain, and it had that annoying buzzer wala sound. When you press the button, it would make a noise, that type buzzer sound. And the lift was just not coming down from the 7th floor, so I was very annoyed, and I kept pressing the button until I saw that downward arrow and the lift is moving down. And then the lady finally arrived, and she was there. She was all like dressed up, like she's going for some wedding or something. And then she got out. She looked at me. She did not like full on slap. She gave one like minor thud, and she said, No, she said she looked, but she was very upset. Like you could see that she wanted to slap harder. And she said, "Impatient child," and then she walked away. That was one of the two. The second was I went to school with okay, there's a Bollywood actor now who shares his name with an animal. I haven't said anything. I know him since his human days. जब वो चल के आता था, अरे चल रहा है 2 feet. कभी somersault मारते हैं. And this was when so we went to the same primary school, Besant Montessori in Mumbai, down the road. Atul knows. He was 1 year junior to me, and his father, again I won't take name for legal reasons, had come to pick him up. Heavily into plants. Heavily into plants, yes. Very plants, very into plants and mother sisters also. And, particularly their backsides. The Bidu boy. And
So he had come to pick this guy up, and it was just particularly very funny that day. We were all walking down, 3rd standard, 4th standard, obviously ended at the same time. And his dad used to come and pick him up in a Pajero, and he was a very hip, trendy guy at that time. Must have been, I don't know what age, 35 or whatever. And he was wearing these very low-cut jeans, where we could see from the back, his facing way, you could see his butt crack. Oh, credit card swipe. Yes, pretty much that. And the only thing that I could think of as a child to say in that moment was blue chaddi flu. I started pointing at that. And I just me and 2 other kids were seeing that, and I started pointing at that blue chaddi flu. 4th standard or something must have been. And did not realize that this guy was behind me and sees me pointing as his dad's butt crack. And नहीं बता दिया नहीं. He just turned and then he whacked me like on the shoulder, like really hard. Like he hit me, yes. Before he had gone to the gym and all, thankfully, because it would have hurt a lot. So then, like, he really hit me. Just he glared at me and then he walked away. Didn't say anything. Then he did 3 somersaults and entered the world. Yeah, I think this is the trauma that led him to start. That's why he made abs. He's like, मैं अपने पापा को बचाऊंगा. वहीं पे उसने लाइन सोचा था, छोटी बच्ची है तो. So listen, these are all their words, not mine. I don't know who you're talking about. I'm talking about Panther Crocs. Got it. ठीक है. I've been part of Midnight Racing Car Club. Well, actually, quite recently. So I moved to Goa. I've always, I have sim racing set up. I do like simulation racing, all of that. But I have BMW, as mentioned, and I wanted to like drive it properly fast on roads. So a couple of years ago, I had done a video with Power Drift. And one of the journalists over there, I was asking him, what is the scene with like rallying and racing and all of that? So he said that there is a forum that you can find where there is a particular keyword that you have to search for. Like it's very not obvious. It's a keyword. Burger massage. Sure, something like that. So basically over there, found out, and then they basically add you to a group, and then every couple of weeks there is a rally race that they have. भाई मैं तो कह रहा हूँ Fast and Furious true है. No, we don't race. So the thing is, we don't race each other because that's illegal. बस आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, हम हैं. नहीं, अरे we don't race each other. We do timed laps. So basically, they're going to pre-record a video. NFS ने खेला हुआ है. Basically that, yes. But without the pink slip where and they don't take your car away if you lose. So आप बस speed race करते हो. Yeah. So basically, we are given the track beforehand, and we have to go time A to time B, and it's usually around like 12:31 at night, so that you can. मजा आ रहा है, अकेले बंदा भगाया जा रहा है. भाई बहुत मजा आता है. उसे Zepto delivery boy कहते हैं. Yeah. Oh, which is every Wednesday in Gurgaon. बेसिक स्पीड क्या आती है रेस में? In this, it's not a race, but like maximum, I've taken the car to about. I've done 200. This is a good ये point. आदमी गोवा में 200 किलोमीटर पर आकर कार चला. जा सकती है 140-50 तो जाती है. 200 easy. तो ठीक है. और ये मिड नहीं है. Amazon वाला भी जल्दी से बता दो एक बार. I don't know why I have been banned from reviewing products, but at some point I wanted to write a review, and they said for abnormal reviewing activity you have been banned from Amazon. तो आपके आप इन जनरल लाइफ में हर चीज पे रिव्यू करते रहते हो क्या? Amazon has a thing where people leave questions about the products, which is gone now. Now they've replaced it with AI. So when I was in the mood once in a while, especially for content and all, I would take screenshots and I would just write funny answers to stupid questions that people are writing, and I would do a lot of those. So maybe it's because of that. ये वही वाला कस्टमर है जिससे पता सारे बिजनेस ओनर्स लड़ाई करते हैं रिव्यू पे. But no, I never. You are lying. You were never here. ये genuine review. You ate full food. Yeah. Now you are saying it is bad. No, I only give back value to airlines, nothing else. ठीक है, done. I think we'll take the vote from players one by one. Saman, what do you think is the correct one? I think Azim has been banned from reviewing products on Amazon. क्योंकि Azim is angry like that. जब उसको गुस्सा चढ़ जाता है तो जाके कुछ ऐसे ऑनलाइन लिख सकता है, गाली वाली दे सकता है. I think number one is number one. He thinks. Angad, what do you think is the correct one? मैं थोड़ा confused हूँ, but I will also like to go with number one. He has been banned from Amazon from reviewing products. Okay, Atul sir, what do you think? I'll go with number 3 because I know one at least. The first incident could be right because I know her, and I'll go with number 3. ठीक है दोस्तों, finally we open the lines for voting now for audience. What do you think is the correct statement, guys? मुझे तो कार रेसिंग लग रहा है बस. गाड़ी में खरोच आ जाए नेक्स्ट डे मैं तो गैराज में साफ करा. No, I actually could drive it fast. ड्राइव फास्ट तो करता हूँ. ये तो साउंड का हो रहा है. हो जाएगा. Okay guys, first statement gets 48% marks, second one gets 15%, third one gets 36%. Let's get the correct answer on screen now.
Amazon. We know our brother. No, but for the third one, basically without the slapping. आपको अब तक एक भी सही नहीं आया क्या? ऐसा लग वो रहा डाटा है तेरे को, वो तो याद है. है? अतुल गदरी at 8 points, Angad 8 points, Sapan 5 points, Azim. ये करेगा रेसिंग. Exactly. इसको थप्पड़ पड़ेगा कपूर से. 1 point. But the last game is totally different. It's for 8 points. So you can change the whole game. Okay. If anyone can convince you You can guys. still win. But let's go to the last game now. The name of the game is Faking Bad. इसमें क्या होने वाला है? Faking Bad. टेबल पे एक ऑब्जेक्ट आएगा. वो ऑब्जेक्ट इन चारों में से किसी एक का है. But all 4 of them will try to convince you that it is their own object. ठीक है? अब होगा whosoever gets the maximum votes wins this round and subsequently the game as well. क्योंकि अगर आप एक नंबर वाले के भी अगर 8 आ गए तो you are the winner. Look at me so directly. ठीक है, fine. Loser. Fine. So let's get the object on the table, please, guys. ले आओ भाई मेरा. जल्दी से आ जाए. अरे, This is the object that has come. Guys, let me On tell the you table. straight away, this is mine. नहीं हम एक काम करेंगे. One by one we'll take opening statements from everyone. Yeah. ठीक है, and then we will do the banter on this. Angad, you start first because this आप ही का लग रहा है. What? You want to take that again for safety? यार देखो, अब आप लोगों ने एक सच तो देख लिया कि हमें प्रैंक करने के थोड़े बहुत शौक और चस्के हैं. तो ये वही दोस्तों के साथ और बीवी के साथ उसको तंग करने के लिए लिया था. मेरे को तो याद भी नहीं था ये मेरे घर पे पड़ा हुआ है. इन्होंने जब बोला, पिछली बारी मैंने आइटम दिया था वो रिजेक्ट कर दिया, तो अंदर से निकला ये आइटम तो मैं ले आया. तो बस ये प्रैंक करने के लिए था, बीवी को डराने के लिए. कहाँ से लिया? बीवी को तो तलवार देख के प्रैंक. अरे इतनी छोटी सी तो है ये, कौन सी कोई इतनी बड़ी है? ये अगर आप इसे छोटा बोल रहे हो ये छोटा ही है भाई. तो आई डाउट व्हाट इज बड़ा फॉर. हाँ, वो थोड़ा इधर इधर केचप लगा दिया कि गलती से हाथ कट गया मेरा. हाँ. If this is true, then your relationship is a lie. अरे इतने क्या भाई, सस्ते सा आइटम है, क्या टेंशन है. मैंने देखा, मुझे तो इतना फनी लगा कि उन्होंने ऐसा ये लगा दिया दिखाने के लिए कि खून भी आ रहा है बाहर. तो और तू सब व्यू को प्रैंक कर रहा है. एक बार ही करा, रोज घर में दौड़ रहा है पीछे की. नहीं, एक बार ही करा बस कि खून निकल गया मेरा भाई. अंगद व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट? अंगद वो है पहली बात. नहीं सबन व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट? भाई ये सीधी सी बात है, ये टॉय है. मैंने लिंकिंग रोड पे, मतलब कार में ड्राइव करा था, लिंकिंग रोड पे इसके सेट 2 लिया है मैंने मेरे नेफ्यू के लिए. और इसका एक और घर पे पड़ा हुआ है. 100 रुपए के 2 मिले थे. कुछ नहीं है, खेलने के लिए. मेरा नेफ्यू 10-11 साल का है, घर आता है तो मैंने ऐसे कुछ लेके रखा. अच्छा, बच्चों के लिए क्या बढ़िया चाचा मिला है, जो तलवारें दे रहा है अपने नेफ्यू को खेलने के लिए. खून लगी तलवार. कुछ भी है. 10 साल का बच्चा है. मैं ये तो बीवी के पीछे तोड़ रहा हूँ. वो बेबी हम. अरे ये थोड़ी ना. ठीक है, अजीम व्हाट इज योर ओपनिंग? Okay, I will tell you कि ये actually मेरा ही है, बिल्कुल सड़क पे नहीं मिलता है. I have ordered this on Blinkit for 149 rupees. On Blinkit. There is a reason you are being banned from Amazon. इसका रिव्यू मैंने नहीं. And why have you ordered this? This was for a Halloween party. I was dressing up as Dexter. The order had 3 things. It had it had a apron to dress up as Dexter, and it had gloves. अच्छा, डेक्स्टर टीवी शो वाला. Yeah, not Dexter. मैं बता, डेक्स्टर टीवी शो वाले के पास ये वाला चाकू ही नहीं होता, उसका दूसरा होता है. अरे obviously यार, मैं थोड़ी ना Halloween party के लिए I'm going to get Dexter का original वो knife. एक तो Halloween पार्टी के लिए रेडी हो रहा है. अजीम जाएंगे Yes. नहीं रहे. वो ही बहुत बड़ी बात. Brother, since I moved to Goa, all these things I do. I'll tell you where I went also for the Halloween brother, party. Give my please, मेरा प्रोडक्ट है, मुझे बात करना. हाँ ठीक है, बोल लो आप भी. मैंने you guys know, you're all of it, ऐसे ग्रुप में डाला था. मैंने लास्ट ईयर फोटोशूट किया था for my new photos, and the guy told me to buy props. इसके लिए प्रॉप खरीदा आपने? अरे I bought this, I bought a megaphone. मैंने काफी कुछ props लिए. मेगाफोन नाम से समझ में देखा हुआ है. What photo shoot requires you as a stand-up अरे comedian? guy told me just get some In props so fact, that if at all somebody else should be doing this to you as a stand-up Exactly. comedian. Accurate अरे यार, representation. आपके शो में ऐसा बुचर गए थे क्या था? अरे Dexter, he said at get some Halloween fun party. props यार, get some fun props यार. तो I got this fun prop. हाँ, fun prop है. तो अपने छोटे बच्चे के लिए ये ले आ रहा है. That's मेरा बच्चा थोड़ी है. जो भी अपने नेहरू के लिए. 10 साल का तो उसके लिए लिया मैंने. That's even worse. अपने के लिए लेता, मैं समझ भी लेता. तलवार ले जाते हैं. I think नहीं ये तो नहीं पर अंगद आपने कितने का लिए? ये 50 रुपए का यार, सस्ते सा आइटम है, सड़क पे मिलता है. 100 बैट 50 ही होता है. हाँ, ये मैंने 50 का लिया है, तो ये है ही सड़क का आइटम. पहली बात तो तेरे को लग रहा है Blinkit पे ही आ रहा है. Okay, let me tell. Okay, What did you type on Blinkit to get this? Prop knife. That's all I have. prop knife. Prop knife. He should have put Halloween costume. Prop knife को डाल. Halloween costume. So then Blinkit is so advanced that they know But what I'm just thinking generally also.
मैं तो अरे बोल put रहा हूँ props over there. You'll put पहली photo बात तो- props for shoot. You'll get this. There are अभी so जाके many props for फोटो shoot. दोस्तों फोटो प्रॉप किसी भी मतलब आज props एक यार, stand-up just show- props यार। किसी भी स्टैंडर्ड शो के पोस्टर में आपने ये देखा कॉमेडियन ऐसे खड़ा है कभी भी नहीं सिर्फ ऑडियंस को आफ्टर शो देखा है कभी कभी एट हैबिटेट. वैसे आजकल जो कॉमेडियन की हालात चल रही है इस लेके चलना पड़ता है इसे नकली वाला नहीं लेगा. डराने के लिए गाड़ी पे लोगों को ठीक है आई थिंक ऑडियंस एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस Guys, I am telling you कि ये मेरा है. It is. मैं सभी बोलता कह हूँ रहा है। guys, I am also telling you ये मेरा है। I'm also Guys, मेरा है. ये क्या justification है? देखो guys, I have had terrible luck in this game. One point I have got. और ये ऐसे ये ये डेट मांग रहे हैं. इमोशनल मत कर ये गुड़गांव की ऑडियंस है Out of ऐसी नहीं है out of बड़ी स्मार्ट ऑडियंस है. ये और giving बेइज्जती people करके जाएंगे। benefit of the doubt, I have not caught their lies, but let me tell you, I am telling the truth. वाह वाह. इरशाद You इरशाद. ask me questions about my Halloween party. No. तो तू अपनी एक सेकंड My property you are not giving me. वो ऐसी प्रैंक आते हैं ये झूठ है 50 रुपए की Guys, नहीं, one minute, hold on, guys. ये अपनी बीवी को प्रैंक करने के लिए अपने नेव्यू के तलवारें लेके आ रहे हो. ये क्या स्टूपिड चीज है यार. स्टैंड अप के लिए तो अरे genius। अरे you ask एक तरफ mic, एक तरफ चाकू। ask hold on, hold on. Let me talk, let me talk. Argument, guys. The ask any when you talk to a photographer, he said please get props for the हाँ, shoot. props, We'll make it a अच्छे fun props, shoot. अच्छे प्रॉप We'll make it a ऑल्सो fun अतुल shoot. हम सब आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं आपका मेगाफोन अपने फोटो में देखा Yes, है. we've seen- अरे अरे कितने पहले 200 पिक्चर्स है आप सोमनी यू वुड हैव टेकन हमारे पास स्टार वॉर्स की वो ट्यूबलाइट है 25-26 वो लेके गए वो होगे भी आप। लेके क्या हूँ ये भी हाँ, लेके So क्या first of all, his photo shoot I have organized. हाँ We did it together. Yeah, So but he was there's not no- there. He was not Why there. would He I came- not be there for You a came photo later shoot? on. You came later on. You didn't see the shoot. अरे he came later on. He didn't- उल्टी कर दे इसके मुंह में It was me, Anirban and him. He came last. Guys, I can tell you, I have removed the fucking price tag from here. You can see the reference of price tag. I am not kidding. That's the truth. Guys, how lame. You will regret this so much. एक बताओ Audience को डरा रहा है। आज तक कौन सा टॉय आया है जिसमें यहाँ पे लिखा होता है ब्लिंकिट में ये मिलता भी नहीं होगा भाई अरे आप मिलता है भाई. सबसे बैड Okay. स्टोरी इसकी क्वालिटी देखो इतना ये कोई ये लिंक सड़क भी पे रखी हुई मिलने है वाला। सड़क पे मिलने वाली चीजें 50 रुपए की कुछ नहीं है इसमें आपने लिंकिन रोड में एग्जैक्टली किस साइड से खरीदा किस साइड से ये भी देखो पता है No. Why are we not asking Saban questions? Saban, where on Linking Road? I'll tell you where समझ का तो मेरे हिसाब से नेफ्यू को ये दे ही नहीं सकता है इसलिए मम्मी पापा से मैं मिला हूँ असली तलवार बहुत chance. दादा दादी ऐसे डांट लगाएंगे तुम तलवारें दे रहे हो और बच्चों इनके चाचा ने इनकी प्रॉपर्टी भी ले रखी है तो वो नहीं देगा भतीजे को नहीं अरे भाई Can you imagine अपने बच्चों को what will your bloody sister-in-law say? Why क्या are you लाए- talking क्या- like why क्या are you toys talking लाए like तू? you are the ये- one who is filing cases against comedians ऐसे नहीं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा I think people must have made their mind till now. I think Guys, Guys, चूज वाइजली दोस्तों anyone has any one or two questions? We'll only take. one Otherwise, person we'll who close. has a realistic And listen, explanation. anybody for this. I wants hope it for you your know. photo shoot, take it from me. ठीक है, बस we'll पढ़ा take- हुआ है। we'll take one question. What's your question, दुबई sir? दुबई से इंटरनेशनल क्वेश्चन Only one question, yes. अराउंड 100 रुपए का था मैंने काफी चीज ली अमेजोन से मैंने डिफरेंट मेगाफोन लिया ये लिया माइक Amazon लिया से मंगाया है? आपको Amazon से इतना मंगाया। सिद्धि है ना उसको प्रॉप चाहिए होंगे इसने दोस्तों को फोन करना है कि तू क्या क्या दे सकता है खुद से 100 रुपए भी नहीं कर अरे सकता पागल है क्या प्रॉप के शूट के लिए 50,000 खर्चे किए इसके लिए 100 रुपए नहीं खर्च सकते Yes, ma'am. What's 12,500 में कर रहा है यार. ये सब लोग बाहर से आए लगेज में लेके कौन आया है ये लगेज में कौन लेके आया अरे ये तो मैं सबसे अच्छा बहाना है मैं Also, भाई guys, गुड़गांव में there is रहता only हूँ one person who has got check-in baggage for Me the also. flight today. Me also. So you should know. ये- Large bag. प्लास्टिक का इसको कौन रुक रहा और है फिर भी अरे शेप तो दिखती है ना पुलिस वाले को कि भाई एक सही बात है सही अरे गौरव थैंक यू भाई मैंने नहीं बोल रहा अरे वाह वेरी गुड Okay, fine. I think we'll take the vote one by one. Guys, 1 for Sapan, 2 for Anga, 3 for Zim, 4 for Atul. We open the voting now. Come on, Finally. guys. Oh, Let's see, guys. अरे यार मैं तो तो दे इतने सालों बाद काम भी आ गई थी मुझे दे दे अरे हो गया आचार संहिता लग चुकी है अब हो गया Okay. Okay, fine. Do we have the results now? We don't have. We'll have in some time. But before that, we will announce audience results. yes Oh, wow. We have your audience first. they Okay. make some money right they make some money Yeah, they make a lot of money. lot of money oh, Yeah. Lot of money. Like not lot. how many swords can they buy भाई मैथ्स का क्वेश्चन हो गया अच्छा आप ही फेल हुए मुझे भी ब्राइब ही करना 149 फाइन guys we will announce the audience winners first second runner up is remote number 9 who is remote number Remote 9 number 9 हो रहे सर my brother over there is remote number 9 brother you get a cash prize from Cashback for 3,000 rupees एक बार जोर बता लिया और इनको दे दिया जाए come on round of applause yeah first runner up is remote number 19 भाई ये
बंदा स्टार्टिंग से चुपचाप गेम खेल रहा था. लड़के ही झूठ पकड़ पा रहे हैं. You get Cashify prize of 5,000 rupees. And the winner for this show is remote number 74. Who's remote number? You are remote number 74. She got the maximum correct answer. She gets Cashify cash prize of 10,000 rupees. But still, you You didn't answer still. अरे क्या टॉपर वाली बात है क्या बात कि मैंने एक तो जवाब भी नहीं दिया फिर भी फर्स्ट First टाइम. time. Congratulations. माइक भी चेंज हो. Okay. Okay. With so much of extreme convincing, Sapan gets 21% of votes. Not bad. Because of the तालियां हो जाए. Sad for nephews. 21. Sapan is out of the game. गुड जो I नीरू don't के लिए think- ऐसी चीज लेके आएगा ना. I don't think people here have absolutely zero respect for elders. Yes, come on. And they gave only 14% to Atul. 25, कितना 21 plus 14? 35. 35. So the winner is between 65. Sapan, between Angad and Azim. Minorities are winning somewhere else. I don't know why The wrong celebration. अगर अंकल जीतता है मेरा शादियों पे से ही भरोसा उठ जाए कि बीवियों को ये पसंद आ रहा है अरे मेरा बड़ी तलवार लेके दौड़े. Angad is the winner with 35% of the vote. जोरदार तालियां हो जाए. Thank you, friend. Angad is a certified liar. Cashify presents Liehard. Certified liar is Angad Singh Ranyal. So guys, Cashify presents Liehard. That is a certified liar from us. Now finally we will reveal to whom this product actually belongs. दे दे मेरा दे दे यार. ठीक है सर आप रखिए. नहीं मैं बताता हूँ. सब लोग अपने हाथ में ट्रूथ एंड लाई दोनों उठा लो. चारों लोग प्लीज पिक इट अप है ना ऑन द फेस लेंथ. एंड on the count of 3, everyone else drops all the cards and only the person to whom it actually belongs. हिंदी में बोल सकते हैं. I'm comfortable in both the languages. We'll keep the truth in their hand, okay? So this was the end of the show. Cashify presents Liehard. I hope you guys enjoyed the show. The product actually belongs to 1, 2, 3. It belongs to Azim Banat. I guess you have another ये इतना जेन्युइन स्टोरी सिर्फ उन्हीं का था. ये सब लोग रैंडम फेंक You believe this shit? My God. अंकल यार. मतलब God. एक बार को सपन की ठीक लगी थी मुझे. यार prank करते हैं ये क्या है यार? आ गया मैं आ गया. लोग prank करते हैं. Okay guys, so that was I the hope end I of didn't damage your- That was the end of the show. Thank you so much for sitting through the whole show. I hope you guys enjoyed the show. Big applause for all the players tonight. Beautiful Atul Khatri sir. Beautiful Azim Banatwala. Saban Verma. Angad Singh Ranyal. And a huge applause for audience for watching our show. Thank you so much. Hi दोस्तों. Hi guys. Hi. आज गौरव ने बहुत इंग्लिश बोली. New York, I am coming. Time for you to reveal. Is it जो भी हिंदी में बोल रहे. इंग्लिश वाला पैनल आ रखा मेरी पटरी है यार. We open the voting for audience now. म्यूजिक नहीं आया. तेरी बहन ले आओ. लाओ यार. अरे भाई अजीम बनाटवाला this time. They will tell us the. हिंदी में Oh, I know. The next game is. सुनो ना यार अच्छे से. Retake. The next game is. देखो बाद में. तालियां दोस्तों कब होंगी? इतना इंटेलिजेंट शो नहीं है. यार come on यार. अरे 4 बार इंट्रो लिया तूने. Wow. Check. आ रहा ही नहीं आ रहा है. ये ऐसे करवा लेते हैं तुम्हारे पास. ऐसे तेरे को आता ही होगा साउंड निकाल दे मुंह से. नो. मजा आ गया. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं ही जीतूंगा और जीत गया. Gurgaon people they don't understand honesty. बहुत बुरा हुआ है. जो मुंह था वही सकता. I can't believe.